welcome to my channel PYQ Hub. Today is the fresh topic of inverse trigonometric function, the next chapter of class 12th, chapter 2, inverse trigonometric functions. Very important chapter for continuity and differentiability, application of derivatives and differentiation, integration. All of these topics are related to this chapter. So please pay much attention in this chapter. So पहला हमारा पार्ट जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। अब इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं पहले हम। अब इसका इंट्रोडक्शन ही इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन से करेंगे हम आज। तो इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्राफ से पूरा अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो फिर पूरा अच्छे से समझेंगे तो पहले हम साइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसकी रेंज के बारे में समझेंगे, डोमेन के बारे में समझेंगे, सबके बारे में समझेंगे। तो अब अगर हम इसका केस देखें, ठीक है, साइन का जो है हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है हमारा, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, साइन एक्स। ये हमारा पहला फंक्शन है, साइन फंक्शन, ठीक है। तो अब इसका केस देखें तो इसमें क्या होता है हमारा, ये जो होता है आर टू आर जाता है, आर टू आई, यानी कि इसका जो डोमेन होता है, साइन का जो डोमेन होता है वो आर होता है, और कोडोमेन भी जो होता है वो आर होता है, ठीक है, कोडोमेन भी आर होता है। लेकिन रेंज क्या होती है इसकी, रेंज होती है इसकी -1 to 1 विथ क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। -1 to 1 इसकी क्या होती है, रेंज होती है। अब इसकी रेंज -1 to 1 के बीच ही में आएगा, मतलब जितने भी वैल्यूज आएंगे वो -1 और 1 के बीच में ही आएंगी, इस रेंज का मतलब ये है। और एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स। अब इसका ग्राफ देखें हम, तो ग्राफ से हम समझेंगे पहले, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब ये फंक्शन क्या हो, 1 1 और ऑन टू फंक्शन हो, क्या हो, 1 1 और ऑन टू फंक्शन हो। अब 1 1 ऑन टू फंक्शन के लिए पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यानी कि फिगर। तो अब साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसे आएगा। कोई भी रैंडम बना लेते हैं, ठीक है, और एक और ले आते हैं यहाँ पर तक, ठीक है। ऐसे ही इधर भी ले आएंगे, ठीक है, यहाँ पे पूरा ले आते हैं यहाँ तक, ठीक। तो ये हमारा साइन फंक्शन का ग्राफ होता है, थोड़ा इधर उधर बन गया है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ है, y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ है। यहाँ पर क्या होता है, 0। अब इसकी जो वैल्यू होती है 1 कहाँ पे होती है, ये 1 होता है, और यहाँ पे क्या होता है, -1, ठीक है, -1। अब इसकी जो साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, π/2 पे साइन की वैल्यू 1 होती है। मैं समझ रहा हूँ कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। साइन की वैल्यू π/2 में क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। और पाई पे क्या होती है, 0। फिर 3π/2 पे क्या होती है, दोबारा 1 होगी, 3π/2 पे सॉरी -1 होगी, ठीक है, 3π/2 पे -1 होगी। थोड़ा वैसा एक्यूरेट नहीं है उतना, ठीक है। तो 3 समझ लीजिएगा, 3π/2 पे -1 है इसकी। और यहाँ पर हमारी दोबारा से क्या आ जाएगा, 2π आएगा, 2π पे 0। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 5π/2, 5π/2 पे दोबारा से क्या आ गई, 1 आएगी, और फिर क्या आएगा, 3π। तो ऐसे करके चलता जाएगा ये ग्राफ। ऐसे ही इधर भी -π/2 पे -1 आएगी, ठीक, -π/2 पे कितनी आएगी, -1 आएगी। ऐसे ही अगला देखें तो ये क्या आएगा, -π पे क्या आएगी, -π पे इसकी वैल्यू 0 होती है, साइन की वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे -3π/2 पे 1 होगी, -3π/2 पे 1 होगी, ठीक है, 1 होगी। उसके बाद दोबारा से -2π आएगा। फिर -5π/2 पे दोबारा से -1 होगी। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, -3π, ठीक है। इतना ही बना रहे हैं, इसके आगे चलता जाएगा, इन्फिनिट तक चलता जाएगा ये। तो फिर अब इसकी वैल्यूज देख ली हमने, इतनी होती हैं, ठीक है। पहले तो ग्राफ समझा हमने, इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में ही रहेगी, यानी कि इसके बीच में, सिर्फ इसके बीच में, ये -1 और ये, यानी कि ये जो ग्राफ बनेगा ये इन दोनों के बीच में ही बनेगा, -1 और 1 और -1, या -1 और 1 के बीच में ही बनेगा। इससे ऊपर नहीं जा सकता, इससे नीचे नहीं जा सकता। यहाँ पे थोड़ा एक्यूरेट नहीं है तो तभी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है थोड़ा ग्राफ, तो समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखें, हमने मैनी वन फंक्शन और 1 1 फंक्शन के लिए एक टेस्ट पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ठीक है। उससे हमें पता चल जाता था कि मैनी वन है या 1 1 है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता था, अगर कोई ग्राफ हमारा ऐसा है
तो अगर उसमें दो जगह कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो वो क्या कहेगा, एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो वो फंक्शन क्या होगा, मैनी वन होगा। अगर ऐसे ही हम देखें, ऐसे ही सपोज ये वाला हमारा ग्राफ है कोई, अगर इस पे ये ठीक है हॉरिजॉन्टल, हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ये एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर दिया है, ये वाली लाइन एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर दिया तो ये 1 1 होगा। तो ऐसे समझते हैं। अब हम यहाँ पर से देखें, अगर यहाँ पर से हम एक लाइन बनाए बीच से, कोई भी लाइन बना रहे हैं बीच से, तो हम क्या देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि 1 2 3 4 कितने ही ज़्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं इसके, बहुत हैं। तो ये यहीं पर देख लो, इतने छोटे से में देख लो, मोर देन 2 से 1 से ज़्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं, एक से ज़्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शन है। हम क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शन है। तो मोर देन वन इंटरसेक्शन पॉइंट, सो वी कैन से इट मैनी वन फंक्शन। यहाँ पर से हम क्या कहेंगे, इसको मैनी वन है। अब ऑन टू भी इनटू होगा, ऑन टू नहीं इनटू होगा। इनटू क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर से अगर हम कोडोमेन देखें, कोडोमेन क्या है हमारा, इसका रियल नंबर आर, रेंज क्या है, रेंज क्या है -1 to 1। अब हमें पता है कि ऑन टू के लिए कोई भी केस क्या होता है, ऑन टू के लिए केस होता है कोडोमेन की वैल्यू रेंज के बराबर, लेकिन कोडोमेन की वैल्यू यहाँ पे रियल नंबर है, रेंज की वैल्यू -1, है, तो ये इक्वल टू नहीं है, तो ये यहाँ से क्या है, इनटू है। तो मैनी वन इनटू है यहाँ पे। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें किसी भी हालत में से बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा। वी हैव टू मेक इट बाइजेक्टिव फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ साइन एक्स। सो लेट्स अब इसको अगर हम बाइजेक्टिव बनाना चाह रहे हैं, तो अगर हम इसको ऐसे छोटी सी रेंज में लें, 0 to π यानी कि छोटी सी रेंज में लेते हैं, ठीक है, सपोज इतने से में लेते हैं हम, ये हमारे 0 to π है। अब इसमें ये कहाँ बन रहा है, कहीं दिख रहा है, ये मैनी वन हो गया दोबारा से, ये क्या हो गया, मैनी वन हो गया, ठीक है, और ना ही मैनी वन और इनटू फंक्शन दोनों हो गया ये, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, सिर्फ यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 मिल रही है, 1 यहाँ पे एक ही वैल्यू मिल रही है ऊपर से, और दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, और इनटू है 0,1, इसके जो पॉइंट्स हैं वो 0,1 जो है उसकी रेंज है, ठीक है, इसकी रेंज क्या है, 0,1 है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रेंज क्या है इसकी 0,1 0,1, और इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, तो ये क्या है, मैनी वन है। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, कोडोमेन क्या -1 to 1 होता है वैसे देखें तो, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट करना है हमें यहाँ पे, बस हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया इसके डोमेन को। तो डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करने पे हमें पता चला कि इसमें तो हमें बाइजेक्टिव नहीं मिलेगा। अगर हम इस डोमेन में इसको रेस्ट्रिक्ट करें तो ये हमें बाइजेक्टिव नहीं मिलेगा। डोमेन क्या है यहाँ पे 0 और पाई, ठीक है, यहाँ पे इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, इसको ऊपर वाले को छोड़ दो, ये तो हमने सिर्फ साइन एक्स का समझा। अब अगर हम इसकी हम यहाँ पे डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 to π, 0 to π हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और इसका कोडोमेन क्या लेना चाह रहे हैं, -1,1। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें -1,1 तो है ही नहीं, रेंज क्या है इसका 0,1 है, और कोडोमेन क्या है -1,1, तो ये क्या हो गया, मैनी वन इनटू हो गया, क्या हो गया, मैनी वन इनटू हो गया। तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक, ये तो हो नहीं सकता। अब अगला केस हमारा लास्ट केस बचता है, एक ही काम कर सकते हैं हम इसमें, इसको हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ऐसे, देखो हमारा ये ऐसे जा रहा है, ऐसे करके ऐसे, यानी इस शेप में जा रहा है, कैसे जा रहा है, इस शेप में जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है, तो हम भी इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाया। अब यहाँ पे देखो, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो तो इसमें क्या मिल रहा है हमें, और ये इसका डोमेन और कोडोमेन भी देख लो, डोमेन इसका कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो कोडोमेन क्या हो गया इसका, कोडोमेन हो गया इसका -1,1, ठीक, कोडोमेन क्या है इसका -1,1, और जो डोमेन है यहाँ पे कौन सी वैल्यू होती है, -π/2, यहाँ पे कौन सी वैल्यू होती है, -π/2 पे -1 होता है ना साइन का ग्राफ, -π/2 पे -1 होता है, यहाँ साइन का ग्राफ हमने यहाँ पे भी देखा, -π/2 पे -1 था, और ऐसे ही π/2 पे क्या होता है, 1 होता है, π/2 पे क्या होता है, 1 होता है। तो डोमेन क्या है इसका, यहाँ पर से डोमेन क्या लिखेंगे हम, डोमेन क्या हो गया इसका, -π/2 से π/2 तक क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक है, -π/2 से π/2 तक क्लोज्ड इंटरवल में मिलेगा। तो अगर हम इसको इसमें रेस्ट्रिक्ट करें तो हमें दिख रहा है कि एक तो ये मैनी वन फंक्शन नहीं है, अब क्या बन गया, ओनली वन इंटरसेक्शन पॉइंट है,
एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है ग्राफ में, ठीक है, वरना यहाँ पे तो हमें दो दो मिल लेते, इसमें भी दो मिला, तो यहाँ पे हमें एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, यानी कि 1 1 हो गया, यहाँ पर से 1 1 भी हो गया, ठीक है, 1 1, या इंजेक्टिव कह सकते हैं, इंजेक्टिव, ठीक है, 1 1 और इंजेक्टिव भी कह सकते हैं। अब ऑन टू का केस देखें, ऑन टू यानी कि सर्जेक्टिव कहते हैं जिसे हम। अब इसका जो कोडोमेन है, कोडोमेन क्या है इसका, -1 to 1, देखो कोडोमेन क्या है इसका, -1 to 1 लिया, ठीक है, कोडोमेन क्या लिया इसका हमने, -1 to 1 लिया। तो रेंज क्या है इसकी, अब देखो हम अगर -π/2 डालते हैं, देखो ध्यान से देखना, अगर हम साइन ऑफ -π/2 डालेंगे तो मिलेगा क्या हमें, -1 मिलेगा। अगर साइन ऑफ π/2 डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी कि -π/2 और π/2 में रेंज क्या मिलेगी हमें, रेंज क्या आएगी यहाँ पर हमारी, रेंज आएगी -1 to 1, -1 to 1। रेंज क्या है, कोडोमेन की वैल्यू भी -1 to 1 है, रेंज की वैल्यू भी -1 to 1 है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, ऑन टू यानी कि सर्जेक्टिव हो गया, सर्जेक्टिव हो गया। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, टोटल ये जो पूरा है ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है, साथ ही साथ ये बाइजेक्टिव भी होगा। क्यों बाइजेक्टिव क्यों होगा, क्योंकि 1 1 है, ऑन टू है, तो बाइजेक्टिव होगा। 1 1 प्लस ऑन टू यानी कि इंजेक्शन प्लस सर्जेक्शन क्या होता है, बाइजेक्शन होता है, तो इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव होता है, ठीक है, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। अब बाइजेक्टिव है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, नेक्स्ट पेज में समझते हैं। तो अब इसी पे देखेंगे, ठीक है, अगर अब बाइजेक्टिव है, ये बाइजेक्टिव हमने प्रूव कर दिया इसको, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, इनवर्स जो होगा इसका एग्जिस्ट करेगा, यानी कि इनवर्स विल एग्जिस्ट, इनवर्स जो होगा उसका एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्यों, बिकॉज इट इज बाइजेक्टिव, बिकॉज इन डोमेन, डोमेन क्या लिया हमने यहाँ पर से, डोमेन, डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 टू +π/2, ये देखो -π/2 और π/2 में हमें क्या मिला, ये 1 1 मिला ना, एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिला। तो डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 टू +π/2 तक मिला हमें डोमेन, एंड कोडोमेन कहाँ से कहाँ तक मिला हमें, -1 to 1 तक मिला। तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसमें डोमेन में, और इतना कोडोमेन था इसका, ठीक, इतना समझ आ गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर से शुरू होगा, वही डायग्राम दोबारा से बनाते हैं, ऐसे था, इसको ऐसे, यहाँ पे क्या है π/2 और यहाँ पे क्या है -π/2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1, ठीक है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1। अब हमने क्या देखा, y = sin x का ग्राफ देखें एक बार हम, y = sin x की जो हमारा अभी तक हमने रेस्ट्रिक्ट किया है डोमेन में, y = sin x को, ये है हमारा ग्राफ y = sin x का, आफ्टर रेस्ट्रिक्टिंग द डोमेन, हाँ पहले वाला नहीं, हमने इसको रेस्ट्रिक्ट किया -π/2 टू +π/2, रेस्ट्रिक्ट करने के बाद हमें क्या मिला, इसकी जो रेंज है, या रेंज जो बोल रहा हूँ, डोमेन है, डोमेन कहाँ से कहाँ तक आया, -π/2, +π/2, और कोडोमेन कहाँ से कहाँ तक आया, -1 to 1 आया इसका कोडोमेन, ठीक, 1 आया। अब अगर इसका साइन इनवर्स कर दें, तो इनवर्स में क्या हमने क्या पढ़ा था, जो डोमेन होता है वो कोडोमेन बन जाता है, और कोडोमेन जो होता है वो डोमेन बन जाता है, डोमेन जो होता है वो कोडोमेन बन जाता है, और कोडोमेन जो होता है वो डोमेन बन जाता है हमारा, यही तो पढ़ा था। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पर से अगर हम y = sin इनवर्स x लिखें, तो sin इनवर्स x में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा होने पर क्या होगा, ये क्या बनेगा, ये f सच दैट, अब डोमेन क्या बन गया sin इनवर्स x का -1, 1, और कोडोमेन क्या बन गया -π/2, π/2। अब जो y = sin इनवर्स x का जो डोमेन और कोडोमेन था, डोमेन हो गया ये, कोडोमेन हो गया ये, और ये जो है हमारा, ये यहाँ sin x का डोमेन था -π/2 और π/2, यहाँ क्या बन गया, कोडोमेन, और यहाँ पे ये क्या था, कोडोमेन था, -1, 1 क्या था, कोडोमेन था y = sin x का, और y = sin इनवर्स x का यहाँ क्या बन गया, ये डोमेन बन गया। तो इसी का उल्टा हो गया, यानी कि y = x भी कहते थे हम जिसको, ठीक है। अब इतना समझ लिया हमने कि y कोडोमेन ये हो गया और डोमेन ये हो गया। जरूरी नहीं कि आप इसे -π/2 टू +π/2 करो, हाँ आप इसको अगली वैल्यू से भी कर सकते हो, π/2 टू 3π/2 भी कर सकते हो, ठीक है, π/2 टू 3π/2, या ऐसे करके कितनी भी वैल्यूज तक आप इसको कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसी में करो,
ठीक है। तो आप इसको वैसे ही हम प्रोमिनेंटली इसी में करते हैं, ठीक है, इसी में करते हैं ज़्यादातर, लेकिन अगर हम इसको और वैल्यूज़ में भी कर सकते हैं। -5 पाई/2 यानी कि इधर वाले में भी कर सकते हो। -5 पाई/2 टू 3 पाई/2 इतने इसमें भी कर सकते हो, या इसमें और इसमें कर सकते हो, इसमें और इसमें कर सकते हो, आपकी जो मर्जी है उसमें कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर से इतना तो देख लिया, ठीक है। अब हम इसको चेक करें एक बार, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, y=sin x है, y= क्या है, sin x है। तो y की वैल्यू अगर sin x है, तो अगर हम इसके x की वैल्यू और y लिख लेते हैं, ठीक है, x और y ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे बनाते हैं जैसे हम y=mx+c के लिए नहीं बनाते, तो वैसे ही बनाएंगे। तो x और y की वैल्यू यहाँ पे, तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे ये 0 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या डालें, x की वैल्यू डालेंगे हम 0, y=sin x का केस है, ध्यान से देखना। अगर हम x की वैल्यू 0 डालेंगे तो साइन ऑफ 0 क्या होता है, 0। तो x की वैल्यू 0 डालने पे हमें क्या मिला, 0 मिला। अगर हम जो x की वैल्यू है, हमारा अगला डोमेन क्या है, -π/2 ले लेते हैं पहले, चलो ठीक है। x की वैल्यू -π/2 डालने पे साइन ऑफ -π/2 कितना है, साइन ऑफ -π/2 यानी कि ये देखो, साइन ऑफ -π/2 कितना है, -1 है। -π/2 कितना है, -1 है। तो -π/2 की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -1। यानी कि अगर क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साइन ऑफ x है ना, x की वैल्यू यहाँ पे हमने -π/2 पुट करी, तो साइन ऑफ -π/2 कितना हो जाता है, 1, -1। साइन ऑफ -π/2 कितना हो जाता है, -1। यहाँ पे भी देख लो, तो यहाँ पर से y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ऐसे ही हम अगर x की वैल्यू π/2 डालेंगे, तो x की वैल्यू π/2 डालेंगे, तो साइन ऑफ π/2 कितना होता है, 1। सिंपली है, साइन ऑफ π/2 कितना होता है, 1। यहाँ पे ये भी साइन ऑफ -π/2 कितना होता है, -1 ही होगा। तो साइन ऑफ π/2 कितना होगा, 1। देखो यहाँ पर देख लो, साइन ऑफ 0 तो हमारा 0 होगा, साइन ऑफ -π/2 कितना हो जाएगा, -π/2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। साइन ऑफ π/2 कितना हो जाएगा, π/2 हमें पता ही है, 1 होगा। तो ये हमारा y=sin x का था। अगर हम ऐसे ही y=sin इनवर्स x का बनाए, y=sin इनवर्स x का बनाए, तो हमारा क्या बनेगा, उस केस में हमारा क्या बनेगा, ठीक, उस केस में हमारा क्या बनेगा, यहाँ ये जो y था, अब हमें पता है कि जब भी हम इन्वर्स करते हैं, ध्यान से देखना, जब भी हम इन्वर्स करते हैं, तो सपोज यहाँ से यहाँ तक हमारा f जा रहा है, इसको fx भी लिख सकते हो आप, fx भी लिख सकते हो, fx=y=sin x। तो अगर यहाँ से यहाँ तक हमारा f जा रहा है, ये हमारा x है और ये y है, तो इसका उल्टा जाएगा हमारा f ऑफ इनवर्स। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो f ऑफ इनवर्स होगा वो ऐसे जाएगा, यानी कि जो y यहाँ पे कोडोमेन था, अब वो डोमेन बन जाएगा, और यहाँ पे x जो डोमेन था वो कोडोमेन बन जाएगा। वैसे ही आप इनकी वैल्यू उल्टी कर दो, यहाँ पे y था ना, यहाँ पे x था, तो उल्टी कर दोगे तो वैल्यूज क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे y जो होगा वो डोमेन बन जाएगा, y जो होगा वो डोमेन बन जाएगा, और x जो हो जाएगा वो कोडोमेन बन जाएगा। तो यहाँ पर से हमारी वैल्यूज क्या आएंगी, उल्टा कर दोगे तो ये 0 -1 1, ठीक है, 0 -1 1, 0 - π/2 और π/2, ये होगा 0 -π/2 और π/2। यानी कि अगर आप यहाँ पर से 0 डालोगे, यहाँ पे x की वैल्यू अगर यहाँ पर से आप 0 डालते हो, अगर x की वैल्यू यहाँ पर 0 डालोगे, तो हमें क्या मिलेगा, या इसका उल्टा कर लो, सिंपल करो, ऐसे देखो, y=sin इनवर्स x है, हमने ये पढ़ा था, एक क्वेश्चन भी किया था हमने, हाँ, f इनवर्स वाले में, देख लेना वो वीडियो, मैंने पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है रिलेशन और फंक्शंस की। तो y=sin इनवर्स x है, अगर हम y की वैल्यू 0 डालें, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x है यहाँ पे। अब ये जब साइन इनवर्स इधर आएगा, ये जब साइन इनवर्स इधर आएगा, ये तो क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। इनवर्स था यहाँ पे, यहाँ से इधर आया तो साइन बन गया, यहाँ से इधर आया तो साइन बन गया, तो साइन ऑफ 0 x हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर से 0, 0 डाली हमने, y की वैल्यू आ क्या गया, 0। ऐसे ही अगर आप y=sin इनवर्स x में दूसरी वैल्यू -1 पुट करो, तो सीधे सीधे कर लेता हूँ मैं, ठीक है, सीधे करने पर क्या मिलेगा, y=sin इनवर्स x, यहाँ पर y की वैल्यू अगर मैं -1 पुट करूँ, इज क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x, ठीक है। ये साइन इनवर्स x अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो ये साइन बन जाएगा, यहाँ पे इनवर्स था तो ये यहाँ क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ -1 इज क्या आ जाएगा, x, साइन ऑफ -1 क्या है, -π/2,
यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई -π/2। अब यहाँ पर से आप इतना ना करके सिंपली ये भी लिख सकते हो कि अगर हम साइन इनवर्स ऑफ -1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें π/2। साइन इनवर्स ऑफ -1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें -π/2। ठीक है, साइन इनवर्स -1 करने में -π/2। अगर आप साइन इनवर्स ऑफ 2 करो तो क्या होगा, या आप साइन इनवर्स ऑफ चलो 3 करो तो क्या होगा, वैल्यू निकलेगी क्या, वैल्यू निकलेगी ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगी, देखो डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, -1 और 1, 3 तो है ही नहीं इसमें, -1 और 1 है, 3 तो है ही नहीं इसके बीच में, -1 और 1 के बीच में 3 तो आएगा ही नहीं, तभी साइन ऑफ -1 ऑफ 3 की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ये डिफाइन ही नहीं होगी। ठीक है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी ऐसा पूछे तो उससे बोलना है इसकी वैल्यू होगी ही नहीं, क्योंकि ये डोमेन में है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे हम साइन ऑफ इनवर्स की वैल्यू। ग्राफ इसका हो गया ये, तो ग्राफ क्या बनेगा, एक बार दोबारा से बनाऊं तो ग्राफ क्या बन जाएगा इसका, ये बन जाएगा इसका ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, -π/2 टू +π/2, कोडोमेन होगा इसका, डोमेन होगा इसका -1, और यहाँ क्या हो जाएगा 1, सॉरी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, तो -1 और 1 डालने पे हमें क्या मिलेगा π/2 और -π/2। ठीक है, π/2 और -π/2। इसका ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, साइन एक्स का। अब ये y = साइन एक्स का है। हाँ, अगर हम साइन ऑफ इनवर्स एक्स का बनाए, y = साइन इनवर्स एक्स का बनाए, तो हमारा क्या होगा, अब देखना ध्यान से, ये ग्राफ तो सेम रहेगा, बस वाई एक्स उल्टे हो गए हैं हमारे, तो वाई एक्स उल्टे हो गए हैं, यानी कि यहाँ पर देखो वाई और एक्स उल्टे हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पर से क्या करेंगे, ये जो हमारा डोमेन था वो क्या हो गया, -1 to 1 था, डोमेन क्या था -1 to 1, तो और कोडोमेन क्या था -π/2 और +π/2, तो कोडोमेन यहाँ पे आ जाएगा -π/2 और π/2। ठीक है, यानी कि उल्टा हो गया, ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, और ये क्या बन जाएगा हमारा, ये आ जाएगा यहाँ पर, हमारा आएगा यहाँ पे आएगा -1 और यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको, तो इसका ऐसे इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक, इसको ऐसे ही, मतलब ये आगे ऐसे चलता जाएगा। हाँ, ये आगे ऐसे चलता जाएगा, इसको अगले पेज में समझें। तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ध्यान से देखना, ऐसे। ठीक, अब ऐसे ऐसे चलता जाएगा ये, अगर आप कोई और वैल्यू डालोगे, -3π/2 टू 5π/2 डालोगे, या 5π/2 या π/2 टू 3π/2 डालोगे, तो ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, यानी कि y और x चेंज हो गए हैं दोनों में। देखो अब ध्यान से देखना, y और x जो थे हमारे वो चेंज हो गए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, इस टाइप से ग्राफ बनेगा, ये भी यहाँ से ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1,0, यहाँ पे क्या आएगा -1,0, यहाँ पे क्या आएगा 0,π/2, इधर पे ले लो 0,π/2, और यहाँ पे क्या आएगा 0, -π/2। ठीक, तो समझ आ गया। तो ये था हमारा किसका ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स का। दोबारा से देख लो, डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन क्या होता है, डोमेन अलग से लिखा देता हूँ मैं, हाँ, ताकि एग्जाम में याद रहे। डोमेन होता है इसका -1,1, y = साइन इनवर्स एक्स का। कोडोमेन होता है y = साइन इनवर्स एक्स, तो लिख ही दिया ना। कोडोमेन क्या होता है इसका, कोडोमेन होता है इसका माइनस ऑफ, क्या होगा, -π/2, +π/2। ठीक है, रेंज भी इसकी सेम ही होती है, रेंज भी इसकी -π/2, +π/2 होती है। ये ऑब्जर्व किया हमने अभी तक का, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, इतना समझ आया, यहाँ पे 0 हो गया। और ये क्या है, ये इंक्रीज करेगा, हमेशा इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो होता है हमेशा इंक्रीजिंग होता है, और दूसरा लिखेंगे हम इंक्रीज करेगा, हमेशा इंक्रीजिंग। ठीक है, और इसकी मिनिमम वैल्यू इस डोमेन में इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, -π/2, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, π/2 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पे समझ गए, मिनिमम -π/2 और मैक्सिमम π/2। ठीक है, मिनिमम कहाँ पे आएगी
मिनिमम आएगी -π/2 पे और मैक्सिमम आएगी मैक्सिमम π/2 पे। तो ये था हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन था। अब हम बढ़ते हैं कॉस की तरफ, पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन। ठीक है, अब कोसाइन फंक्शन की बारी आई, यानी कि कोसाइन मतलब कॉस ही हुआ। ठीक है, कॉस फंक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो कोसाइन फंक्शन का यानी कि कॉस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू हम लिखते हैं पहले कॉस एक्स। ठीक है, यानी कि और क्या लिख सकते हैं, वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस एक्स से लिखते हैं और इसके जो हमारा डोमेन और रेंज है इसको भी डोमेन और कोडोमेन है इसको भी लिखेंगे। कहाँ से कहाँ तक जाता है, R to R जाता है, डोमेन भी R होता है और कोडोमेन भी R होता है। रेंज क्या होती है, रेंज इसकी भी -1 to 1 ही जाती है। ठीक है, रेंज इसकी क्या होती है, -1 to 1 ही जाती है। ठीक, -1 to 1 ही जाती है इसकी रेंज। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स का ग्राफ, कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ ऐसे बनता है इसका। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है, 0 पे 1 होता है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, 0 पे 1 होता है कॉस का ग्राफ, 0 पे क्या होता है, 1 होता है कॉस का ग्राफ। तो यहाँ से चलता रहेगा ये, फिर π/2 पे 0, π/2 पे 0, फिर यहाँ से पाई पे -1। ठीक है, पाई पे -1, उसके बाद 3π/2 पे 0, 3π/2 पे 0, उसके बाद आएगा हमारा 5π/2 पे, 5π/2 पे, सॉरी 2π पे। ठीक है, 2π है, 2π पे 2π पे 1, 2π पे क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद आएगा हमारा 5π/2, उस पे 0। ठीक है, इतना ही जाएंगे। और यहाँ भी सेम वैसा ही होगा, π/2 पे 0, -π/2 पे 0, -π/2 पे 0, उसके बाद हमारा 1 -1 होगा कहाँ पे, -1 होगा हमारा -π पे। ठीक है, -π पे -1 होगा। उसके बाद ऐसे ही जाएगा ग्राफ ऊपर को, फिर यहाँ पे दोबारा से क्या आएगा, -π/2 हो गया, अब -3π/2 आएगा, 3π/2 आएगा। उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे करके ऐसे, यानी कि -3π/2 यहाँ हुआ। उसके बाद क्या आएगा, -2π यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, उसके बाद आएगा -5π/2। तो हमने इसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लिया यहाँ पर से। अब ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पे 2π है, यहाँ ध्यान से 2π। अब ध्यान से देखना, ये जो 1 वैल्यू आ रही है और यहाँ पे -1 आ रही है। ठीक है, अब अगर हम इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें, जो कि हमें 1 1 और मैनी 1 के बारे में बता दे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करने पे हमें पता चल रहा है कि ये क्या हो रहा है। ठीक, यहाँ पे हमें कितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं, 2। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किया तो हमें 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिले। अगर ऐसे करते जाएं तो हमें नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट बढ़ते जाएंगे। हमने सपोज इसमें किया तो यहाँ पे हमें क्या मिले, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिले। पूरे में भी करें तो हमें लगभग इसमें कितने मिलेंगे, 6 इंटरसेक्शन पॉइंट मिले। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, मैनी 1 है। पहला तो मैनी 1 तो प्रूफ है। ठीक है, मैनी 1 हो गया। उसके बाद अब देखें ये क्या होगा, इनटू फंक्शन है। मैनी 1 क्या होगा, मैनी 1 इनटू फंक्शन। इनटू क्यों कह रहा हूँ मैं, इनटू इसलिए कह रहा हूँ, पिछले बार भी समझा था, कोडोमेन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, रेंज के आर के बराबर, रियल नंबर। हाँ, कोडोमेन रियल नंबर है। और रेंज क्या है, रेंज है यहाँ पे -1, 1। तो यहाँ पर से देखें, कोडोमेन इज डज नॉट इक्वल टू आर, सो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सो एफ इज नॉट ऑन टू, यानी कि ये एक इनटू फंक्शन होगा। जो ऑन टू नहीं है वो इनटू ही होगा। ठीक है, वैल्यू आर के बराबर नहीं है तो ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है मतलब 1 1 मैनी 1 है और इनटू है फंक्शन। क्या है, मैनी 1 इनटू फंक्शन है। तो मैनी 1 इनटू फंक्शन के कारण ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। तो अब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका, तो अब हम इसका डोमेन जो होगा उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे। अब डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कहाँ से कहाँ तक करें, अगर हम इतना यहाँ से यहाँ तक करते हैं, यानी कि -π/2 से π/2 तक करें, तो रेस्ट्रिक्ट में तो हमें क्या मिल रहा है, दोबारा से 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे। बाकी सबको छोड़ दो। ठीक है, बाकी सबको वैसा ही कर दो, सिंपल -π/2 और π/2 के बीच में देखो, तो अगर इन दोनों के बीच में देखेंगे तो हमें 2 पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये वाला डोमेन तो हम ले नहीं सकते। अब दूसरा बचा हमारा 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक यहाँ से। ठीक है, 0 पे 1 है और पाई पे -1 है, तो यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें हम अगर एक वर्टिकल, बाकी सब छोड़ दो,
ठीक है। अब अगर हम इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें ऐसे करके, तो हमें एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। देखो इसमें अगर बाकी सबको अगर वैसे ही रख दें, तो इसमें इतना पार्ट में देखो बस इतने वाली यहाँ तक का, 0 से लेके पाई तक, यानी कि 1 से लेके -1 वाले पार्ट में देखेंगे तो हमें सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, बाकी सबको रहने दो, बाकी सबको हटा दिया हमने, तो इसमें हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। और ये ऑन टू भी होगा, ऑन टू भी होगा क्योंकि -1 to 1 इसकी रेंज भी है और कोडोमेन भी है। तो यहाँ अब यहाँ ये वाले पेज में देखेंगे, तो अगर हम यहाँ पे व्हेन वी रेस्ट्रिक्ट द डोमेन, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट द डोमेन, डोमेन कहाँ से कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट करेंगे, डोमेन कहाँ से कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट करेंगे, 0 to पाई, 0 और पाई के बीच में, और कोडोमेन कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा फिर हमारा -1, 1 तक आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें, यानी कि हम बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं -1 ले लेते हैं यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे पाई/2 हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ पाई/2, और उसके बाद यहाँ से यहाँ पे हो गया हमारा -1, तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे हमारा 1 है। तो अगर हम इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट करें तो हमें क्या मिल रहा है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, 1 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, तो ये क्या हो गया 1 1 हो गया। अब इसका डोमेन क्या है, 0 to पाई है, कोडोमेन क्या है -1 to 1 है, तो कोडोमेन की वैल्यू रेंज के बराबर है। रेंज क्या होती है कभी भी, ये y = cos x का बात कर रहे हैं हम अभी, y = cos x की बात कर रहे हैं, ताकि हम इन्वर्स निकाल सके, कोई कंडीशन बाइजेक्टिव बनाने हैं पहले हमें से, ठीक है। तो रेंज क्या है इसकी -1, 1 ही है, कोडोमेन भी -1, 1 है, तो कोडोमेन की वैल्यू रेंज के बराबर, यानी कि ऑन टू भी हो गया। तो ये कौन सा फंक्शन है, 1 1 ऑन टू फंक्शन है, 1 1 ऑन टू फंक्शन है, यानी कि ये क्या है बाइजेक्टिव हो गया। 1 ऑन टू का मतलब क्या हो गया, ये क्या है बाइजेक्टिव फंक्शन है। अभी अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो हम इसका क्या कहते हैं, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सो इन्वर्स ऑफ इस डोमेन में इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स विल एग्जिस्ट इन डोमेन 0, पाई। सो ये y = cos x की बात थी, ठीक है, y = cos x की बात थी। अब इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब इन्वर्स की तरफ बढ़ेंगे, तो इन्वर्स में अगर हम f लिखे हैं, f की क्या वैल्यू थी हमारी, डोमेन था इसका R to R जा रहा था पहले, देखो तो पहले वाले में, हाँ पहले वाले में, लेकिन अब जब हमने आफ्टर रेस्ट्रिक्टिंग हमें डोमेन क्या मिल गया, ये बिफोर रेस्ट्रिक्टिंग का केस है, ठीक है, बिफोर रेस्ट्रिक्टिंग डोमेन में हमारा रियल नंबर से रियल नंबर था, ठीक है, कुछ भी डाल सकते थे, लेकिन आफ्टर रेस्ट्रिक्टिंग हमें डोमेन और कोडोमेन क्या मिला, 0, पाई जा रहा था हमारा, 2 कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, और -1, 1 ऊपर वाले में देखो, यहाँ पे -1, यही तो था डोमेन और कोडोमेन। अब इसको हमने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया इतने में। अब अगर हम इसका f इनवर्स निकालेंगे तो ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, तो इसका उल्टा कर देंगे, कोडोमेन इधर चले जाएगा, डोमेन इधर आ जाएगा, यही तो करते हैं, डोमेन और कोडोमेन में अंतर आ जाता है। तो यहाँ पर से अगर हम f इनवर्स की बात करें तो f इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर से हमारा 0, ये y = cos x का है, हाँ। अब ये y = cos इनवर्स x की बात करेंगे, तो cos इनवर्स x में क्या होगा हमारा, ये जो 0, पाई था ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डोमेन में क्या आ जाएगा -1, 1 आ जाएगा, डोमेन में -1, 1 आएगा, और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा दोबारा हमारा 0, पाई, यानी कि y = cos इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो -1, 1 होगा, और कोडोमेन क्या होगा 0, पाई, 0, पाई कोडोमेन होगा, ठीक है। ये होगा इसका 0 का डोमेन और कोडोमेन की बात हमने कर ली। अब हम अगला देखें, यहाँ पे ग्राफ देखो ऊपर, ये कहाँ से कहाँ तक हमारा 0 to पाई, ये भी जा रहा है, यहाँ पे पाई है, 0 to पाई ये भी जा रहा है। अब हम यहाँ पर से कुछ पॉइंट्स लेंगे पहले y = cos x के लिए, जैसे हमने sin x में लिए थे वैसे ही cos x में लेंगे। तो y = cos x में हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो x और y, ठीक है, x और y की वैल्यू निकालेंगे वैसे ही जैसे हम y = mx + c में निकालते थे, ठीक है। तो ये ठीक। अब x की वैल्यू अगर हम, डोमेन क्या है हमारी, x की वैल्यू इसमें y = cos x की डोमेन क्या है 0, cos x की डोमेन क्या है 0, तो 0 डालने पे हमें क्या मिलेगा, cos 0 कितना होगा 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1।
अगर हम π/2 डालेंगे, क्योंकि π/2 हमारा है ना 0 के बीच में, देखो 0 π/2 पाई, 0, पाई के बीच में π/2 भी लाई कर रहा है, तो तभी हमने π/2 दूसरा डोमेन चुना। तो π/2 भी डालेंगे, तो π/2 डालने पे हमें क्या मिलेगा, cos ऑफ π/2 क्या होता है 0, तो cos ऑफ π/2 0 होता है, ठीक है, y = 0 आ गया। अगर हम इसमें अब cos पाई डालें, अगर हम इसमें पाई डालें तो पाई डालने में cos ऑफ पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया तो -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू होती है, सिर्फ साइन और कॉसेक की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो पाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -1। अब अगर हम इसमें y = cos इनवर्स x का ग्राफ देखें, cos इनवर्स x का ग्राफ देखें, तो ये क्या बनेगा हमारा, बस जो हमने अभी ऊपर ये x और y बना रखे हैं, ये x और y हैं, इनको उल्टा कर दो, क्या होगा, ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा, इतना ही चेंज आएगा। यानी कि अब यहाँ क्या हो गया, y इसका डोमेन बन गया और x को डोमेन बन गया। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ भी ऐसे ही पलट जाएगा हमारा, ग्राफ y और x में चेंज आ गया तो ग्राफ भी हमारा ऐसे ही पलट जाएगा, ठीक है। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है, मेरे ख्याल से 11th में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो y x आ गया। अब ये जो जितना भी पार्ट था 1 0 और -1, 1 0 -1, और ये 0 π/2 पाई, 0 π/2 और पाई, ठीक हो गया। अब अगर हम इसमें देखें y = cos इनवर्स x, y = cos इनवर्स x की बात करें, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हम वैल्यू क्या डालेंगे, अभी तक हम क्या डाल लेते, 0 π/2 और पाई डाल लेते, लेकिन अब डोमेन ही बदल गया यहाँ, तो यहाँ डोमेन क्या होगा 1 0 और -1। तो अगर हम cos इनवर्स ऑफ 1 निकालेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0। cos इनवर्स ऑफ 0 निकालेंगे हमारी वैल्यू क्या आएगी, π/2। cos इनवर्स ऑफ -1 निकालेंगे हमारी वैल्यू आएगी पाई। cos इनवर्स ऑफ -1 की और दूसरी वैल्यूज भी आ सकती हैं, ठीक है, और वैल्यूज भी आ सकते हैं, लेकिन हम इसी डोमेन की बात कर रहे हैं, कौन से डोमेन की, -1 to 1 वाले डोमेन की बात कर रहे हैं, तो हमारी इतनी ही आएगी, ठीक है। अगर हम 3 π/2 to 3 π/2 करते तो उस नहीं सॉरी पाई टू 2 पाई करते, ठीक है, पाई टू हम 2 पाई करते तो हमारी दूसरी वैल्यूज भी आ सकती थी, यानी कि 3 π/2 भी आ सकता था कभी, ठीक है, कभी कोई और वैल्यूज भी आ जाती है हमारी, ठीक है। तो इस केस में हमने इतना देख लिया। अब y = cos इनवर्स x में अगर हम y की वैल्यू 1 डालेंगे तो cos इनवर्स ऑफ x ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब ये तो x क्या हो गया, यहाँ पे हमारा कोडोमेन हो गया, तो ये जो cos इनवर्स था ये लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, cos ऑफ 1 हो जाएगा, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, cos ऑफ 1 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, x के बराबर। अब cos ऑफ 1 क्या होता है, cos ऑफ 1 क्या होता है, 0, तो x = क्या आ गया हमारा 0। ऐसे ही आप अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ऐसे ही π/2 भी आ जाएगा, -1 पुट करोगे तो पाई भी आ जाएगा। तो आप सीधे कह सकते हो cos इनवर्स ऑफ कुछ भी करो 1 करोगे तो कितना आएगा 0, cos इनवर्स ऑफ π/2 करोगे तो कितना आएगा, cos इनवर्स ऑफ 0 करोगे, 0 करोगे तो π/2 आएगा, और cos इनवर्स ऑफ -1 करोगे तो कितना आएगा, पाई आएगा। वैल्यूज हमने देख ली। अगर अब कोई बोले हमसे cos इनवर्स ऑफ -2 निकालो तो क्या होगा, -2 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता -2, क्योंकि हमारा -2 डोमेन में है ही नहीं। डोमेन में क्या कहाँ से कहाँ तक है, बस -1, 1 तक है, इसमें -2 आएगा ही नहीं, ठीक है। -1 0 और 1 हो सकते हैं डोमेन, -2 -3 और कोई डोमेन हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब इसका ऐसे ही हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ग्राफ में हमें क्या मिलेगा, 1 पे, ठीक है, 1 पे, यानी कि यहाँ पे 1 होता है, ध्यान से देखना, इससे प्लॉट कर रहा हूँ। 1 पे क्या है, वैल्यू 0 है, 1 पे क्या है, वैल्यू 0 है, ठीक, 1 पे वैल्यू 0 है, यानी कि ये x लिया हमने, सपोज ये मान लो ये 1 है, यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये 0 है, तो यहाँ पे वैल्यू 1 पे वैल्यू 0 है। अब 0 पे क्या है, 0 पे वैल्यू क्या है, π/2 है, यानी कि π/2 कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, π/2 है, 0 पे वैल्यू क्या है, π/2 है। ऐसे ही -1 पे वैल्यू क्या है, -1 पे वैल्यू है, यहाँ पे -1 यहाँ होगा, -1 पे वैल्यू कहाँ आएगी, π/2 से ऊपर ही होगा, π/2 से क्या होगा, ऊपर ही होगा पाई, ठीक है। ये -1 है ना, क्योंकि अब कोऑर्डिनेट भी बदल जाते हैं हमारे, यहाँ पे हमने डोमेन भी बदल दिया ना। अगर इस केस में हम देखें तो हमारा जो था यहाँ पे ग्राफ अलग बना था, यहाँ पे हमने 0 π/2 और पाई बने थे, लेकिन अब इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं सब बदल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये क्या बन जाएगा यहाँ पर से, ये हो जाएगा 1, 0,
1,0 कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। ये ऐसे ही ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो अगर हम -1 पे देखें तो -1 पे वैल्यू क्या आएगी हमारी, पाई आएगी, ठीक है। तो पाई यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे कहीं पाई एग्जिस्ट करेगा, तो पाई ऐसे जाएगा, यहाँ पे ये -1 है तो ऐसे करके ऐसे ले आएंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारा -1 की वैल्यू पाई। तो ऐसे बनेगा करीब, ऐसे आएगी, ठीक है, ऐसे आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू ऐसे आएगी। तो ये हमारा हो गया y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। और ये हमेशा डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, लिख लो एक बार। अब डोमेन, कोडोमेन और वो रेंज सब लिख लेते हैं। डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा इसका -1,1। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन होगा इसका, कोडोमेन होगा इसका 0,पाई। और रेंज भी क्या होगा इसका, रेंज भी सेम ही होगा, तभी तो इनवर्स एग्जिस्ट करा। रेंज भी क्या होगा 0,पाई। तो ये हमारा कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन, कोडोमेन और रेंज हुआ। मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है इसकी, मिनिमम वैल्यू होगी इसकी, मिनिमम वैल्यू होगी 1 पे, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे हो गई, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे, -1 पे है, ठीक है। -1 या पाई पे भी बोल सकते हो, -1 पे ले लिया हमने, या इसको आप 0 पे भी बोल सकते हो और इसको पाई पे बोल सकते हो। तो ये हमने, हमारी ये हो गई। और हमेशा ये क्या होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, हमेशा क्या होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ, क्या होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ। तो ये था हमारा कॉस इनवर्स एक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये ग्राफ देखो कुछ आपको फॉर टाइप का लग रहा होगा ये, ठीक है। फॉर ऐसे ही बनता है, ऐसे बना सकते हो, ठीक है, ऐसे इस टाइप का ही तो बन रहा है ग्राफ ये। तो फॉर से याद कर सकते हो आप कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो ये हमारा कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ था। इसमें इंपॉर्टेंस ये है बस, हमारा वाई और एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो बदल गए। हाँ एक्स वाई था तो वाई एक्स है, तो हमारी जो कोऑर्डिनेट्स थे वो बदल गए, ठीक है। इसके हिसाब से हमने वैल्यू पुट करी है, यानी कि 1 पे हमारी 0 आ रही थी, 0 पे क्या आ रही थी, π/2 0 पे क्या आ रही थी, π/2 आ रही थी, यहाँ पे यहाँ π/2, 0 पे क्या आ रही थी, π/2 आ रही थी, और -1 पे क्या आ रही थी, पाई आ रही थी। तो ऐसा ग्राफ बन गया हमारा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब हम बढ़ेंगे 10 इनवर्स एक्स के ग्राफ की तरफ। इनवर्स टेंजेंट फंक्शन, यानी कि इनवर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन का मतलब हुआ 10 इनवर्स एक्स, ठीक है। 10 इनवर्स की हम निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें टेंजेंट फंक्शन का निकालना है तो हमें इसका डोमेन रेस्ट्रिक्ट करके इसको बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम y इक्वल्स टू 10x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो y इक्वल्स टू 10x का ग्राफ कैसा होता है, y इक्वल्स टू 10x का ग्राफ इस टाइप में होगा, यहाँ से ऐसे ये आएगा इसका ग्राफ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे π/2, यहाँ पे क्या आएगा -π/2, ऐसे ही फिर आगे चलता रहेगा, ठीक। यहाँ पर से ऐसे ऐसे करके π/2 पे इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये 0 था, यहाँ पे क्या आएगा, ये पाई आएगा, ठीक है। फिर यहाँ ये π/2 यहाँ हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, 3π/2 इधर आ जाएगा। ऐसे ही इधर भी चलेगा, माइनस की तरफ भी ऐसे ही चलेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में भी इधर चलेगा, राइट हैंड साइड में 3π/2 तक। ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करना नहीं है हमें। अब अगर हम इसको सीधे वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें तो हमें इससे पता चल जाएगा कि -1 है या 1 है, ठीक है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें इन दोनों में, आगे तक इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो हम करते जाए तो आगे बहुत सारे ग्राफ्स होंगे। तो अगर हम इसको करें तो हमें क्या मिल रहा है, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं। तो ये क्या है, एक तो -1 है, ये क्या है, एक -1 है, ठीक है। और -1 होने के साथ साथ ये अभी क्या है, अब इसकी जो वो होता है ना, वाई से क्या कहते हैं इसको, एफ सच दैट कहाँ से कहाँ तक जाता है, R to R तक ही जाता है इसका कोडोमेन भी। तो R to R तक कोडोमेन जाता है इसका। और रेंज क्या होती है इसकी, रेंज होती है -∞ टू इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। -∞ तो इन्फिनिटी तक जाती है इसकी रेंज, ठीक है। 10x की रेंज -∞ टू इन्फिनिटी जाती है। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कोई π/2 डाल रहे हैं तो π/2 पे इन्फिनिटी चले जा रहा है, फिर 0 पे 0 ही हो रहा है, पाई पे भी 0 हो रहा है, फिर दोबारा से 3π/2 डालने पे ये फिर इन्फिनिटी को टेंड करेगा। इन्फिनिटी को टेंड करने का मतलब है कहीं पे भी ये रुकेगा नहीं, मतलब चलता रहेगा ऊपर को ग्राफ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ। अब ये हमें पता चल गया -1 है, -1 फंक्शन है। अब ऑन टू की केस आया, ऑन टू भी है, ऑन टू नहीं है मतलब,
ऑन टू क्यों नहीं है? कोडोमेन क्या है इसका? यहाँ पे देखो कोडोमेन है आर, कोडोमेन इज रियल नंबर। रेंज क्या है इसकी? रेंज क्या है इसकी? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसकी क्या है? रेंज है। तो कोडोमेन इज डज नॉट इक्वल टू आर, रेंज मतलब कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज, सो इनटू है, ठीक है। क्या है ये? इनटू फंक्शन है, तो मैनी वन इनटू फंक्शन है ये, ठीक है। मैनी वन इनटू फंक्शन है, तो ये बाइजेक्टिव तो नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। अब इसका डोमेन हम कहाँ से कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट करें, कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं? देखो -π/2 से π/2 में देखें तो हम अगर इसको छुपा दें, ये वाला ग्राफ छुपा दें, तो हमें क्या मिलेगा? -π/2 से π/2 में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। -π/2 से π/2 वाली रेंज में अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, यानी कि ऐसे करेंगे तो, ठीक है, ऐसे ऐसे करेंगे तो एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। और उसके बाद इसकी जो कोडोमेन होगा, कोडोमेन क्या हो जाएगा इसका? -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाएगा, क्योंकि हमने डोमेन ही इतना लिया है। और कोडोमेन क्या हो जाएगा? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगा, -इन्फिनिटी से ऐसे जाएगा ना, -इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इन्फिनिटी तक जाएगा कह रहे हैं, तो ये क्या होगा? कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज हो जाएगा, यानी कि वहाँ से ऑन टू भी प्रूफ हो जाएगा। तो अगर हम इसका डोमेन रेस्ट्रिक्ट करें, आफ्टर रेस्ट्रिक्टिंग डोमेन, आफ्टर रेस्ट्रिक्टिंग डोमेन, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो ऐसा वाला ग्राफ मिलेगा, ठीक है। साइड में कर लेते हैं ताकि उधर को लिख सकें। ग्राफ सेम रहेगा, बस हमने कहाँ से कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट किया बोला मैंने? ये था क्या हमारा? -π/2, ये है हमारा 0, और ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? π/2। तो हम यहाँ से देखें तो हम यहाँ से अगर हम -π/2 डालने पे हमें क्या मिल रहा है? -इन्फिनिटी। π/2 डालने पे हमें क्या मिल रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे इसका? अगर हम ये जब रेस्ट्रिक्ट करने के बाद आफ्टर रेस्ट्रिक्टिंग लिखा भी है मैंने, तो f(x) की वैल्यू क्या है हमारी? 10x ही है। f(x) 10x ही है, अभी हम 10x की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो 10x है, तो हम इसको यहाँ से क्या लिखेंगे? -π/2, अरे सॉरी, ओपन इंटरवल क्यों आएगा? ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं। -π/2 टू π/2। अब ओपन इंटरवल इसलिए आया, ओपन इंटरवल देखो आप, कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इन्फिनिटी को टेंड करने का मतलब ये हुआ कि इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू, यानी कि एक पॉइंट पे वैल्यू नहीं है इसकी, ठीक है, यही कहने का मतलब हुआ। तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करिए, तभी हमने ओपन इंटरवल लगाया। और इन्फिनिटी में भी कहाँ से कहाँ तक? -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल होंगे, तभी हमने यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाया, क्योंकि कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, एक पॉइंट पे नहीं है इसकी वैल्यू, ठीक है, एक पॉइंट पे नहीं है वैल्यू। तो हमने यहाँ पर अब लगाए। अब हम इसका अगर वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करने पे हमें क्या मिल रहा है? एक पॉइंट ही मिल रहा है, बस वन इंटरसेक्शन पॉइंट ओनली। नीचे भी करोगे तो वन इंटरसेक्शन पॉइंट ही मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? ये कौन सी, ये क्या है? 1 1 है, ये क्या है? 1 1 फंक्शन है, ठीक है। अब 1 1 है, और ऑन टू की बात करते हैं अब 10x की रेंज क्या होती है? रेंज क्या होती है 10x की? रेंज होती है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक, इसकी क्या होती है? रेंज होती है, ठीक है। तो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रेंज होती है, तो कोडोमेन क्या है इसका? कोडोमेन है ये, और डोमेन क्या है? -π/2 टू π/2। तो कोडोमेन इक्वल्स टू क्या हो गया? रेंज हो गया। कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज हो गया, यानी कि दोनों की -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ से क्या होगा? ये ऑन टू फंक्शन हो गया, तो 1 1 ऑन टू हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा? ये क्या हो गया? बाइजेक्टिव हो गया यहाँ पर से प्रूफ, ठीक है। क्या हो गया? बाइजेक्टिव फंक्शन यहाँ पर से प्रूफ हो गया। अब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। अब बाइजेक्टिव हो गया तो इन्वर्स, सो इन्वर्स विल एग्जिस्ट। अब क्या होगा? इन्वर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। तो पीछे करते हैं इसको, बाकी का पिछले वाले पेज में करेंगे। तो पिछले वाले पेज में अगर हम इस पेज में देखें अब, तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारा अब पीछे 10x की रेंज क्या, डोमेन क्या था? एक बार ऊपर लिख लेता हूँ, हाँ, इसको लिखना मत, खाली मैं वैसे लिख रहा हूँ। 10x के डोमेन और रेंज लिखते हैं, ठीक है। y = 10x का डोमेन और रेंज लिखेंगे, तो क्या बनेगा? ये क्या? π/2 कॉमा हमारी क्या आ रही थी? π/2, ठीक है, ओपन इंटरवल के साथ। ओपन का ध्यान रखना, कहाँ से कहाँ तक आ रही थी? ये कहाँ से कहाँ तक आ रही थी? -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से हम बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव प्रूफ हो गया था यहाँ से हमारा, ठीक है, बाइजेक्टिव प्रूफ हो गया था पिछले पेज में। अब अगर हम इसका f इनवर्स निकालें, तो f इनवर्स क्या आएगा? ये हमारी किसकी है? y = 10x का डोमेन है, ठीक है, 10x और डोमेन का डोमेन और कोडोमेन है। अब यहाँ से हम y =
टेन इनवर्स एक्स का निकालना है, टेन इनवर्स एक्स का निकालना है इक्वल्स टू 5 एफ इनवर्स कहना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो कोडोमेन वाला पार्ट था, ये कोडोमेन था और ये डोमेन था। अब ये जो कोडोमेन था वो डोमेन बन जाएगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी इधर आ जाएगा और माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू इधर आ जाएगा। तो यही चेंज करना है बस हमें। ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी से कहाँ तक आएगा, दूसरा हमारा माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू तक यहाँ आ जाएगा। यानी कि अब इसका डोमेन क्या हो गया, वाई स्क्वायर टू टेन इनवर्स एक्स या एफ इनवर्स का डोमेन क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, और रेंज क्या हो गया, कोडोमेन क्या हो गया, माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू। ठीक है, कोडोमेन ये हो गया। ठीक है, ठीक हो गया। तो अब हम वही वाई स्क्वायर टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मेट लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो वाई स्क्वायर टू टेन एक्स के लिए पहले सॉल्व करते हैं। तो वाई स्क्वायर टू टेन एक्स के लिए देखें, 1 2 3। ठीक है, वाई स्क्वायर टू टेन एक्स के लिए देखें तो एक्स और वाई यहाँ पर लिखते हैं। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे डोमेन देखो, ध्यान से देखना, एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ पाई बाई टू डालने पे हमें वैल्यू क्या मिल रही थी, एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ पाई बाई टू डालने पे हमें क्या मिल रहा था, माइनस ऑफ इन्फिनिटी मिल रहा। यहाँ पे देखो, एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ पाई बाई टू डालने पे हमें क्या मिल रहा था, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी मिल रहा था। ठीक है, ऐसे ही अगर हम पाई बाई टू डालें तो हमें क्या मिल रहा, इन्फिनिटी मिल रहा था। जीरो पे हमें क्या मिल रहा है, जीरो ही मिल रहा है। ठीक है, जीरो पे क्या मिल रहा था, हमें जीरो ही मिल रहा। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस ऑफ पाई बाई टू में हमें क्या मिल रहा था, माइनस इन्फिनिटी मिल रहा था। फिर उसके बाद जीरो आएगा इसके बीच में, तो जीरो पे हमें क्या मिलेगा, टेन जीरो जीरो ही होगा। ठीक है, टेन ऑफ माइनस पाई बाई टू माइनस इन्फिनिटी, टेन ऑफ जीरो जीरो, टेन जीरो जीरो ही होता है। और टेन ऑफ पाई बाई टू क्या होगा हमारा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, पीछे ग्राफ में भी देख लिया हमने। ठीक है, अब ऐसे ही वाई स्क्वायर टू टेन इनवर्स एक्स का हम प्लॉट करेंगे इसकी मदद से। वाई स्क्वायर टू टेन इनवर्स का देखें तो जितना भी ये वाई और एक्स था ये उलट पलट हो जाएंगे। ठीक है, उल्टे हो जाएंगे दोनों। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा एक्स, वैल्यूज भी ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो माइनस इन्फिनिटी, वाई की वैल्यू क्या थी, माइनस इन्फिनिटी जीरो इन्फिनिटी, और इसकी क्या थी, माइनस पाई बाई टू जीरो और पाई बाई टू। अब ये हमने कैसे लिखा देखो, यहाँ से ध्यान से देखना। देखो, अगर हम वाई स्क्वायर टू टेन इनवर्स एक्स करें यहाँ पे इस केस में, तो ये क्या होगा, वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी और इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। तो माइनस इन्फिनिटी, तो अब ये टेन इधर जाके लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, इक्वल टू के इधर को जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, टेन ऑफ माइनस इन्फिनिटी। अब टेन ऑफ माइनस इन्फिनिटी यहाँ आ गया इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई हमारी, टेन ऑफ माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ पाई बाई टू। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, माइनस ऑफ पाई बाई टू। ऐसे ही आप जीरो के लिए भी देख सकते हो, टेन जीरो तो जीरो होता ही है, ये तो हमें पता ही है। तो इस ऐसे सारे केसेस में, यानी कि हम यहाँ पर से टोटल ऑब्जर्वेशन लिख क्या सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, टेन ऑफ माइनस इन्फिनिटी पे हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, टेन ऑफ माइनस इन्फिनिटी पे, टेन इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी में हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ पाई बाई टू मिलेगा। टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी पे हमें क्या मिलेगा, पाई बाई टू मिलेगा। ठीक है, और क्या रख सकते हैं हम, टेन इनवर्स ऑफ वन भी रख सकते हैं, क्योंकि इसका जो डोमेन है वो कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। तो वैल्यू तो हम कुछ भी रख सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, टेन इनवर्स ऑफ वन भी रख सकते हैं। तो वन रखने पे हमें क्या मिलेगा, पाई बाई फोर मिल सकता है। ठीक है, टेन इनवर्स और दूसरा हम रखेंगे माइनस वन रखेंगे, तो हमें क्या मिल सकता है, माइनस ऑफ पाई बाई फोर मिल सकता है। और वैल्यूज रखो तो आप टेन इनवर्स ऑफ वन अपॉन रूट थ्री रखो, कहाँ पे होती है, पाई बाई सिक्स पे। टेन इनवर्स ऑफ वन अपॉन रूट थ्री कहाँ पे होती है, पाई बाई सिक्स पे होती है। यानी कि वन अपॉन रूट थ्री कहाँ पे होता है, टेन इनवर्स, टेन थर्टी होता है ना। तो इसी से हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई सिक्स होगा। ठीक है, ऐसे ही रखते जाए हम वैल्यूज तो हमें मिलता जाएगा। ठीक है, ये हमें मिलता जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर से देखें, इसको प्लॉट करते हैं, हम सिंपली हम प्लॉट करते हैं। ये वैल्यूज हमने ध्यान से देख ली, क्योंकि डोमेन कुछ भी है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो हम कुछ भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम रूट थ्री बाई पुट करते, रूट थ्री बाई टू पुट करते, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती, रूट थ्री बाई टू पुट करते तो इसकी वैल्यू पाई बाई थ्री आ जाती, पाई बाई थ्री आ जाती इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर से हम देखेंगे इसका, अब हम ग्राफ डिस्कस करेंगे। वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ आएगा यहाँ पर से। वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे, यानी कि यहाँ कहीं, यहाँ माइनस इन्फिनिटी हुआ, फिर इधर ही को हुआ माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी पे
इधर ही मान लो माइनस इन्फिनिटी, या नीचे नीचे यहाँ तो हाँ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी इधर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस ऑफ इन्फिनिटी, इधर क्या आएगा, प्लस ऑफ इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे y और x की वैल्यू तो दोनों बदल गई हैं, ठीक है। तो y इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी डालने पे हमें वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस ऑफ पाई बाई टू क्या मिल रही है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी कहीं इधर साइड को आएगा तो हमें कुछ पता नहीं है, तो माइनस इन्फिनिटी में डालने में क्या मिलेगी, माइनस ऑफ पाई बाई टू मिलेगी। ऐसे अगर हम प्लस इन्फिनिटी डालेंगे तो प्लस इन्फिनिटी डालने पे हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे क्या मिलेगी वैल्यू, यहाँ पे मिलेगी हमें पाई बाई टू मिलेगी। जीरो डालने पे क्या मिलेगी, जीरो डालने पे जीरो मिलेगी, ठीक है। वन डालने पे हमें क्या मिलेगी, वन डालने पे यहाँ पे सपोज चलो टू से प्लॉट करते हैं ना, 2 4 2 प्लस इन्फिनिटी यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी कहीं यहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे हमने प्लस इन्फिनिटी ले लिया है, ठीक है। यानी कि इसको ये माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये प्लस इन्फिनिटी को यहाँ पे लिख लेते हैं। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ये इसमें लाई करेगा यहाँ पे। माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ पाई बाई टू, तो यहाँ से ऐसे करके हमने लिखा है कुछ इस टाइप से, समझो। माइनस इन्फिनिटी को प्लॉट तो हम कर नहीं सकते, तो इसका ग्राफ जो होगा वो इस टाइप से आएगा, ठीक है, ये ऐसे करके आएगा। इन्फिनिटी कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी में वैल्यू क्या थी, माइनस ऑफ पाई बाई, प्लस इन्फिनिटी के पे वैल्यू क्या थी, पाई बाई टू थी। माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या थी, माइनस ऑफ पाई बाई टू। तो यहाँ से हमने देख लिया दोनों हमारे ग्राफ्स क्या हो रहे हैं, बन जा रहे हैं, दोनों हमारे ग्राफ्स बन जा रहे हैं ना। तो इस यहाँ पर से देखते हैं हम कि माइनस, अगर हम यहाँ पे माइनस वन रखते, ये माइनस टू माइनस फोर, अगर हम यहाँ पे माइनस वन रखते सपोज, तो हमें क्या मिलता, माइनस वन रखने पे हमें क्या मिलता, पाई बाई फोर मिलता, माइनस ऑफ पाई बाई फोर। माइनस ऑफ पाई बाई फोर कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करता, ठीक है, तभी हमने नीचे को लिया है, तभी हमने नीचे को लिया है, ठीक है। ऐसे माइनस पे रखेंगे तो हमें नीचे को वैल्यूज मिलेंगी। अगर हम ऊपर रखेंगे, अगर हम वैसे रखते यानी कि माइनस इन्फिनिटी इधर लेते, तो हमारी तो वैल्यू सारी पॉजिटिव आ जाती, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर हम नीचे को ही रखेंगे, ठीक है, नीचे रखा तभी हमने नीचे को रखा, ठीक है। तो ऐसे हमने कहाँ पे रखा, थर्ड क्वाड्रेंट पे रखा है इसको, ये समझ सकते हो आप। तो यहाँ पर से ऐसे आ गया हमारा ये tan इनवर्स x का ग्राफ। कैसे आया, प्लस इन्फिनिटी पे हमारी वैल्यू क्या आ रही थी, पाई बाई टू आ रही थी, प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यूज क्या आ रही थी हमारी, पाई बाई टू। तो प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या आ रही है, सपोज ऐसे समझ लो, इसका ग्राफ प्लॉट कर नहीं सकते, लेकिन वैसे बता रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। प्लस इन्फिनिटी क्या आएगी, पाई बाई टू आ रही थी। ऐसे ही माइनस इन्फिनिटी पे देखें, माइनस इन्फिनिटी पे क्या आ रही है हमारी, माइनस ऑफ पाई बाई टू। यहाँ पे माइनस वन है सपोज, माइनस वन पे माइनस ऑफ पाई बाई फोर, और यहाँ पे वन है सपोज, तो वन पे क्या आएगी, वन पे यहाँ पे कहीं लाई करेगा पाई बाई फोर। तो ये हमारी वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो ये था हमारा tan इनवर्स x का ग्राफ। इसके को डोमेन और रेंज सब लिख लेते हैं दोबारा से। तो डोमेन क्या था इसका, डोमेन था हमारा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि डाली हमने क्या वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी, जीरो और इन्फिनिटी डाली, ठीक है। और अगला और क्या हो सकता है, रेंज। रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगी, रेंज और कोडोमेन दोनों सेम ही होंगे, ठीक है। तो रेंज और कोडोमेन दोनों सेम ही होंगे। इसमें ओपन ब्रैकेट आएगा, ठीक है, ओपन इंटरवल होगा, ध्यान रखना, ओपन इंटरवल यहाँ भी डाल देना, ठीक है, ओपन इंटरवल होगा। तो माइनस पाई बाई टू कॉमा क्या आएगा, पाई बाई टू, क्योंकि स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी में, तो वही आएगा। माइनस पाई बाई टू की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही थी, माइनस इन्फिनिटी आ रही थी, तो कोई हमें पर्टिकुलर पॉइंट नहीं मिल पा रहा था, इसलिए ओपन इंटरवल लगा है यहाँ पे, ठीक है। और हमेशा इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, ऊपर को बढ़ता है, ठीक है, ऐसे बढ़ने वाला ग्राफ होता है, तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है, ठीक है, इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है इसका। तो ये था हमारा, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है वाइस tan इनवर्स x के लिए। तो tan इनवर्स x का हमने सब समझ लिया है, डोमेन भी, रेंज भी, कोडोमेन भी। अब हम बढ़ेंगे cot इनवर्स x के ग्राफ की तरफ। तो अब cot इनवर्स x के ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं कोटेंजेंट फंक्शन, ठीक है, कोटेंजेंट फंक्शन का इनवर्स से स्टार्ट करते हैं हम। तो अब इनवर्स ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन से पहले हमें y इक्वल्स टू cot x का जो रेंज, जो डोमेन और कोडोमेन है वो आना चाहिए। तो डोमेन और कोडोमेन के लिए अब एफ, इसकी क्या होती है डोमेन और कोडोमेन, इसके डोमेन और कोडोमेन होता है आर टू आर ही जाता है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, आर टू आर ही जाता है। अब आर टू आर जाता है तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, यानी कि इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से बनता है, यहाँ से ऐसे जाता है, फिर पाई बाई टू पे जीरो होगा, ठीक है, फिर ऐसे जाके पाई पे क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, यानी कि यहाँ पे जो है पाई बाई टू है, यहाँ पर से जीरो है, यहाँ से ऐसे करके ये जो है ये पाई पे इन्फिनिटी को टेंड करता है, ठीक। ऐसे ही हमारा दूसरा आता है, यहाँ से पाई से ऊपर से, फिर यानी कि ऐसे लेंगे, फिर ऐसे करके ये थ्री पाई बाई टू पे ज़ीरो हो जाएगा, थ्री पाई बाई टू यहाँ पे आएगा कहीं,
उसके बाद ये क्या होगा, इन्फिनिटी को कहाँ पे टेंड करेगा, थोड़ा सा अलग हो रहा है ग्राफ, एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 2 पाई आएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, पाई पे ये क्या हो रहा था, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, पाई पे इन्फिनिटी को टेंड कर रहा था, यहाँ पे 2 पाई पे इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखें, अगर हम इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें तो हमें क्या मिल रहा है, मोर देन 1 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, यानी कि 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं, जो कि क्या शो कर रहे हैं कि एक मैन्युअल फंक्शन है। क्या है, मैन्युअल फंक्शन है। अब इसकी जो रेंज होती है, जो कॉट एक्स की रेंज होती है वो सेम होती है किसकी जैसी, 10 की जैसी। तो रेंज क्या लिखते हैं हम, इसकी रेंज होती है इसकी, देखें तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी तक इसकी क्या होती है, रेंज विद ओपन इंटरवल, विद ओपन इंटरवल इसकी रेंज ये होती है। तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी होती है इसकी रेंज। तो रेंज अगर इतनी है तो हम यहाँ पर से देखेंगे कि जो कोडोमेन है वो क्या है, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। तो कोडोमेन की वैल्यू कितनी है, कोडोमेन की वैल्यू क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर आर लिख ले रहा हूँ, ठीक है। और रेंज क्या है हमारी, रेंज है माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक। क्योंकि हम डोमेन की वैल्यू π/2 डालेंगे तो 0 है, पाई डालने पे हमें क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है, और 0 डालने पे हमें क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी तक टेंड करेगा, ये मिल रहा है, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी हमें इसकी वैल्यू रेंज मिल रही है। तो रेंज इतनी मिल रही है तो हम यहाँ से क्या देखेंगे, कोडोमेन की वैल्यू क्या है, रियल नंबर, रेंज की वैल्यू इतनी है, तो कोडोमेन की जो वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल टू रेंज है। यहाँ पर साफ देख रहे हैं कोडोमेन की वैल्यू रेंज के बराबर नहीं है, सो हम कह सकते हैं इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। इस केस में इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आफ्टर रेस्ट्रिक्टिंग द डोमेन, अगर हम अब इसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 to पाई रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। क्यों, अगर हम 0 to पाई रेस्ट्रिक्ट करते हैं, इस साइड का छोड़ दो, तो 0 to पाई रेस्ट्रिक्ट करने में हमें क्या मिलेगा, एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, जिससे हम प्रूव कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से कि ये एक 1 1 फंक्शन है। तो आफ्टर रेस्ट्रिक्टिंग द डोमेन, रेस्ट्रिक्टिंग, आफ्टर रेस्ट्रिक्टिंग द डोमेन हमें क्या मिलेगा, द डोमेन, रेस्ट्रिक्टिंग द डोमेन हमें क्या मिलेगा, ग्राफ क्या बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। कहाँ से कहाँ ग्राफ क्या बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। कैसे, देखना ध्यान से, ये ग्राफ तो वही रहेगा हमारा, यहाँ से π/2 पे क्या हो रहा था, 0, फिर ऐसे करके ऐसे आ रहा था, ठीक। यहाँ पे क्या था π/2, यहाँ पे क्या था 0, और ये यहाँ पे क्या था हमारा, पाई पे इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा था, ठीक। तो अगर हम इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में हमें 1 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, यानी कि ये क्या है, 1 1 है। अब जो इसकी ये y = cos x है, आफ्टर y = cot x, आफ्टर रेस्ट्रिक्टिंग द डोमेन का हमें जो डोमेन मिलेगा, वो डोमेन क्या मिलेगा हमें, इस केस में हमें क्या मिलेगा, डोमेन। तो डोमेन मिलेगा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके पाई तक हम वैल्यू डाल लें, 0 से लेके कहाँ तक डाल लें, वैल्यू पाई तक डाल लें। तो यहाँ पर से हम क्या देखेंगे, f जो है वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से लेके पाई तक विद ओपन इंटरवल, विद ओपन इंटरवल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 0 पे भी हमें इन्फिनिटी वैल्यू मिली है और पाई पे भी माइनस इन्फिनिटी वैल्यू मिली है, यानी कि डिफाइंड नहीं है इसकी वैल्यू। तो हम यहाँ से देखेंगे 0 to पाई, और कोडोमेन क्या हो जाएगा, 0 पे हमें क्या मिलेगी, इन्फिनिटी, और पाई पे क्या मिलेगी, माइनस इन्फिनिटी। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे, माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, हम यहाँ से कोडोमेन लिख सकते हैं। तो ये क्या है, डोमेन, और ये क्या है, कोडोमेन। अब रेंज क्या होती है, हमने y = रेंज तो सेम ही रहेगी ना, रेंज क्या रहेगी इसकी, माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी। कोडोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, कोडोमेन की वैल्यू रेंज के बराबर है। ये हमने फंक्शंस में इसका अच्छे से डिस्कशन कर रखा है, मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शंस में एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, रिलेशंस फंक्शन की प्लेलिस्ट में है वो, तो उसे देख लीजिएगा। हमने पूरा डिस्कशन किया है वर्टिकल लाइन टेस्ट का भी, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का भी, तो उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो कोडोमेन और रेंज हमारी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ये ऑन टू है। तो 1 1 और ऑन टू है, यानी कि इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है, कह सकते हैं हम इंजेक्टिव भी है और ये क्या है, सर्जेक्टिव भी है। तो ये पूरा क्या हो गया, यहाँ से बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव हो गया, ठीक। क्या हो गया ये, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव यहाँ से अगर ये फंक्शन हो गया तो हम इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स विल एग्जिस्ट, इनवर्स विल एग्जिस्ट, ठीक। अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमने f क्या निकाला है यहाँ पे, 0 पाई टू माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। अब अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम f इनवर्स यानी कि y = cot इनवर्स ऑफ x निकालेंगे।
तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स निकालने में हमें क्या मिलेगा, एफ इनवर्स निकालने पे हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे एफ क्या था, माइनस इन्फिनिटी 0,π टू माइनस इन्फिनिटी। अब हमने एफ इनवर्स में क्या पढ़ा था, अगर किसी भी चीज़ का हम इन्वर्स करते हैं, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स करते हैं तो क्या मिलता है हमें, तो मिलता है जो हमारा कोडोमेन होता है वो डोमेन बन जाता है, और जो हमारा डोमेन होता है वो कोडोमेन बन जाता है। तो डोमेन कोडोमेन और कोडोमेन क्या बनता है, हमारा डोमेन बन जाता है। ठीक, तो ये हमने बोला, तो हम माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी डोमेन बन जाएगा। तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी क्या हो गया हमारा डोमेन, उल्टा कर देते हैं, और कोडोमेन क्या बन जाएगा यहाँ से हमारा 0,π, क्या बन जाएगा 0,π, ये क्या बन जाएगा हमारा कोडोमेन। ठीक, समझ आ गया। तो क्या होगा यहाँ पर से कोडोमेन क्या हो गया 0,π। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे, रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज क्या हो जाएगी, रेंज तो हमने ऊपर निकाली, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज हो सकती है, तो इसकी रेंज भी कोडोमेन के बराबर ही होगी। क्यों रेंज कोडोमेन के बराबर क्यों होगी, क्योंकि इनवर्स ऊपर हमने डिस्कस किया एग्जिस्ट कर रहा है। अब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है, तभी कोडोमेन और रेंज दोनों सेम होंगे यानी कि 0,π होंगे। तो अगर हमने ये डिस्कस कर लिया, अब हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू कॉट एक्स में कुछ ग्राफ प्लॉट टाइप का करेंगे। ठीक है, y इक्वल्स टू कॉट एक्स का देखें तो ये क्या बनेगा, y और x, हम x और y सॉरी x और y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में जैसे हम डब्बे से बनाते थे वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में हम ऐसा करते थे, तो 1 2 3। अब x की वैल्यू देखो, डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, कॉट एक्स का डोमेन, कॉट एक्स, हाँ y इक्वल्स टू कॉट एक्स लिखा है मैंने यहाँ पे, तो कॉट एक्स का डोमेन कहाँ से कहाँ तक है 0,π, और 0,π कहाँ में के बीच में क्या आता है, 0 भी आता है, π/2 भी आता है और पाई भी आता है, 0 भी आता है, π/2 भी आता है और पाई भी आता है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू 0 डालेंगे तो कॉट 0 क्या होगा, कॉट 0 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक, ऐसे अगर हम π/2 डालेंगे, π/2 पे हमारा क्या हो जाएगा ये 0, और पाई पे क्या हो जाएगा ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ठीक, माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। अब ऐसे ही अगर हम इधर बनाते हैं y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x का, तो y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x का ग्राफ अगर हम बनाएं तो इसका क्या था हमारा, पिछले पेज में देखते हैं। ठीक है, तो ये जो x और y था यहाँ पे क्या था हमारा x और y था। अब ये जब हम इन्वर्स निकालते हैं तो y जो होता है, जो x और y होता है ना, तो y इस बार हमारा क्या था, कोडोमेन था, और x का क्या था हमारा डोमेन था, तो ये दोनों उल्टे हो जाते हैं। यानी कि अब यहाँ पे x था डोमेन, y था कोडोमेन, अब क्या होगा y बन जाएगा हमारा डोमेन, x बन जाएगा कोडोमेन, तो ये दोनों उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स x में, कॉट इनवर्स x में हम भी सेम वैसा ही है, यहाँ पे आ जाएगा y, यहाँ पे आ जाएगा x। अब y की वैल्यू क्या आ रही थी यहाँ पे, इन्फिनिटी, 0 और माइनस इन्फिनिटी, वैल्यूज तो सेम ही रहेंगी, और यानी कि अगर हम इन्फिनिटी डालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इन्फिनिटी डालने पे हमें क्या मिलेगा 0। ठीक है, और 0 कहाँ पे मिलेगा हमें, π/2 पे मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी डालने पर हमें क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, अब ये क्या बन गया हमारा, y क्या बन गया डोमेन, x क्या बन गया कोडोमेन। ठीक, समझ आया। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करने पे हमें क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ x का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर से वैल्यू देखें तो हमें क्या मिल रहा है, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x है, ध्यान से देखना है यहाँ पे। अब तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी डालने पे इन्फिनिटी यहाँ पे है, तो कॉट इनवर्स x था। अब ये कॉट इनवर्स जो यहाँ पे है ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, यानी कि इक्वल टू के इधर को लेफ्ट हैंड साइड ही समझो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ इन्फिनिटी। कॉट ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 0 इक्वल्स टू एक्स, एक्स तो सेम ही रहेगा, तो कॉट ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 0। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हम कॉट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक, समझे। ऐसे ही हम कॉट इनवर्स ऑफ 0 निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, π/2 आएगी। ऐसे ही हम कॉट इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, पाई आएगी। ठीक, अब आया समझ। तो ये वैल्यूज आती है हमारी कॉट इनवर्स के केस में। तो अब हम अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ कैसे बनता है इसका, ध्यान से देखना। अब ये रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 π/2 और पाई, 0 π/2 और पाई ही है इसकी रेंज। तो 0 यहाँ पे हो गया, π/2 इसके बीच में कहीं लाई करेगा, π/2 यहाँ पे है तो पाई कहाँ लाई करेगा, ऊपर पाई लाई करेगा, पाई कहाँ लाई करेगा, ऊपर पाई लाई करेगा। तो अगर ऐसा है तो हमारा क्या बनेगा, अब देखो इन्फिनिटी पे वैल्यू, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी पे वैल्यू कहाँ पे हो रही है हमारी 0, तो इन्फिनिटी कहीं, इन्फिनिटी देखो यहाँ, ठीक है, तो ऐसे आएगी। यानी कि सबसे पहले पाई की देख लेते हैं, चलो इन्फिनिटी, फिर ये ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा ग्राफ हमारा,
ये ऐसे करके ऐसे ग्राफ आएगा तो इन्फिनिटी 0 पे इन्फिनिटी को टेंड कर लेगा वो। तो सबसे पहले पाई का देख लें, पाई का कहाँ माइनस इन्फिनिटी, पाई है जो इसका क्या है माइनस इन्फिनिटी है। तो यानी कि माइनस इन्फिनिटी पे क्या आ रही है वैल्यू हमारी, माइनस इन्फिनिटी सपोज यहाँ पे है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे है, तो इसकी माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। वैसे तो इसका ग्राफ हम प्लॉट कर नहीं सकते, तो टेंड ही करेगा हमेशा इसका ग्राफ, ठीक है, तो टेंड करेगा। तो माइनस इन्फिनिटी सपोज यहाँ पे पाई आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी डालने पे यहाँ पे पाई आ रहा है, तो यहाँ पर से हम क्या देखेंगे, ऐसे आएगा। अब पाई बाई टू पे क्या आ रहा है, जीरो, तो यहीं पे लाई करेगा। पाई बाई टू पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो यहीं पे लाई करेगा, यानी कि इस टाइप से आएगा, ठीक। पाई बाई टू पे जीरो, यहाँ पे ना पाई पाई बाई टू पे क्या, सॉरी जीरो पे क्या आ रहा है, पाई बाई टू, जीरो वैल्यू डालने पे क्या आ रहा है हमारा, पाई बाई टू। यहाँ पे देखो वाई की वैल्यू अगर हम जीरो डालेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, पाई बाई टू, ठीक। पाई बाई टू जीरो पे पाई बाई टू आ गया। अब ऐसे ही क्या है हमारा माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे क्या आ रहा है, पाई, माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे है, माइनस इन्फिनिटी पे क्या आ रहा है हमारा, माइनस इन्फिनिटी के पाई आ गया ना, हमने तो इन्फिनिटी पे निकालना है, ये प्लस इन्फिनिटी है। तो हमने कौन कौन से पॉइंट निकाल दिए, माइनस इन्फिनिटी पे हमारा पाई आ रहा है, ठीक है, जीरो पे क्या आ रहा है हमारा, पाई बाई टू आ रहा है, ठीक, जीरो पे पाई बाई टू आ रहा है। अब और क्या है हमारा जीरो पे, और क्या है इन्फिनिटी पे, ये ऊपर वाली वैल्यूज को देखो, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी पे पाई, जीरो पे पाई बाई टू, और इन्फिनिटी पे क्या आ रहा है हमारा जीरो, यानी कि इन्फिनिटी पे जीरो आ रहा है। तो ऐसे ये लाइन ऐसे ट्रेवल करती रहेगी, ठीक है, टच नहीं करेगी, हाँ गौर से देखना, टच नहीं करेगी ये लाइन, ठीक है। आप desmos.com पे देख सकते हो इसके ग्राफ, ठीक है, वहाँ पे अलग अलग ग्राफ्स प्लॉट होते हैं, तो उसमें देख लेना। तो ऐसे करके ऐसे जाता रहेगा ये इन्फिनिटी तक बस, बट ये जो ये लाइन है इसको टच नहीं करेगा क्योंकि टेंड कर रहे हैं, ठीक है, टच करते हुए दिखा जरूर सकते हैं हम, लेकिन अगर आप जूम करोगे उसमें तो ये टेंड नहीं करेगा, मतलब जीरो पे जीरो, ये नीचे वाली लाइन है जो एक्स एक्सिस को, इसको टच नहीं करेगा। तो ये हमारा किसका ग्राफ है, वाई इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स का। ध्यान से देख लो दोबारा, y की वैल्यू इन्फिनिटी डालने पे हमें क्या मिला, y की वैल्यू इन्फिनिटी डालने पे हमें क्या मिला, जीरो, तो यहाँ पे ऐसे आया, ठीक है। जीरो पे क्या मिला, जीरो वैल्यू डाली हमने, अगर क्या मिला हमें, पाई बाई टू, जीरो वैल्यू डालने पे हमें क्या मिला, पाई बाई टू। पाई डालने पे इन माइनस ऑफ इन्फिनिटी डाली तो हमें क्या मिला, पाई, ठीक है, माइनस ऑफ इन्फिनिटी। वैसे तो हम इसका ग्राफ ऐसे प्लॉट नहीं कर सकते, पर आइडिया देने के लिए मैंने आपको ऐसे बता दिया, माइनस इन्फिनिटी टू की वैल्यू कहाँ से जाएगी, पाई जाएगी। तो इसका हम क्या लिख लेते हैं, डोमेन लिख लेते हैं। और ये ध्यान रखना कॉट इनवर्स एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, ध्यान रखना कॉट इनवर्स एक्स जो होता है वो इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। तो अगर हम इसकी डोमेन देखें तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या क्या निकाला हमने यहाँ पर से, यहाँ ध्यान से देखो डोमेन क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी डोमेन होगा। तो डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, ठीक। कोडोमेन क्या आएगा, कोडोमेन, या हम लिख सकते हैं रेंज, बात तो एक ही है, कोडोमेन और रेंज इक्वल होंगे तभी तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कोडोमेन और रेंज क्या है यहाँ पे, जीरो कॉमा पाई, यहाँ पे देखो ध्यान से क्या है, कोडोमेन और डोमेन, कोडोमेन और रेंज जीरो कॉमा पाई, कोडोमेन और डोमेन इसका जीरो कॉमा पाई आ गया, ठीक। और क्या कह सकते हैं हम इसको, कौन सा ग्राफ है, डिक्रीजिंग ग्राफ है, क्या ग्राफ है, डिक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है, डिक्रीजिंग है। मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है इसकी, जीरो, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है इसकी, पाई पे। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, मिनिमम वैल्यू है इसकी जीरो पे, और मैक्सिमम कहाँ पे है इसकी, पाई, पाई पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है, पाई पे मैक्सिमम आ रही है और जीरो पे मिनिमम आ रही है। ये ध्यान रखना कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये था हमारा कोटेंजेंट फंक्शन का इनवर्स। अब बढ़ते हैं हम कॉसेक की तरफ, ठीक है, कॉसेक इनवर्स की तरफ बढ़ते हैं इनवर्स ऑफ कॉसेक फंक्शन की तरफ। हमने कॉट तो अच्छे से देख लिया, अब कॉसेक की बारी, ठीक है। तो कॉसेक फंक्शन जो होता है इसका ग्राफ ध्यान से देखना, वाई इक्वल्स टू क्या है, कॉसेक एक्स है, ठीक है, वाई इक्वल्स टू क्या है, कॉसेक एक्स है। तो वाई इक्वल्स टू कॉसेक एक्स है, यानी कि हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे कुछ, पहले आप डॉटेड लाइंस में साइन का ग्राफ ड्रॉ करो। डॉटेड लाइन में साइन का ग्राफ मतलब ऐसे, ठीक है, ये हमने साइन का ग्राफ ड्रॉ कर रखा है छोटी सी डोमेन में, ठीक है, ये हमारा सपोज साइन का ग्राफ है, ठीक। अब यहाँ पर से इसका उल्टा कर दो, यानी कि ये डॉटेड में है, अब इसका यहाँ से अगर हम उल्टा कर देंगे, उल्टा करने पर हमें क्या मिलेगा, ये वाला ग्राफ मिल जाएगा। ऐसे ही इधर मिलेगा, ये वाला ग्राफ मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे माइनस वन होता है, ठीक है, माइनस वन होता है यहाँ पे, और यहाँ पे होता है हमारा पाई बाई टू, जीरो, पाई, माइनस ऑफ पाई बाई टू,
0 तो यहीं पे है और यहाँ पे पाई हो जाएगा। ठीक, पता है समझ? ठीक, तो ये यहाँ तक हमने समझ लिया। अब इसका डोमेन और कोडोमेन यानी कि समझें तो हम क्या कहेंगे, इसका जो डोमेन होता है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, एफ सच दैट आर माइनस एन पाई होता है इसका डोमेन। ठीक है, टू कहाँ से कहाँ तक जाता है, इसका जो रेंज यानी कि वही समझो, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1, यू -1 में क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा, क्लोज्ड इंटरवल है। क्यों, देखो ध्यान से देखना आप यहाँ पे, अब -π/2 में हमें कोई पॉइंट मिल रहा है, स्पेसिफिक पॉइंट मिल रहा है कोई हमें, ठीक है, डिफाइन है इसकी वैल्यू, तो इसको हमने क्या किया है, क्लोज्ड इंटरवल में लिखा है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 1, ठीक है, 1, अब ये जो r-n पाई है ये किसी भी पूरा चलता रहेगा, ठीक है, आगे तक चलता रहेगा r-n पाई, और इसमें जीरो की वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, ध्यान देना, जीरो की वैल्यू कभी भी इसमें इंक्लूड नहीं होगी। इसका जो डोमेन होता है उसमें जीरो की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। ठीक, तो r-n पाई की वैल्यू मतलब वही बात है कि जीरो इंक्लूड नहीं होगा और पाई की वैल्यू भी इंक्लूड नहीं होगी पाई पे, क्योंकि देखो पाई पे क्या आ रही है इसकी वैल्यू, पाई पे आ रही है नॉट डिफाइंड। यहाँ भी देखना, ये -π था, -π ये था और ये पाई था, इस पे नॉट डिफाइंड वैल्यू आ रही है यानी कि इन्फिनिटी आ रही है। ठीक, तो ये हमारी थी इसके लिए। अब हम देखें अगर हम इसमें ऐसे ड्रॉ करें, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में हमें क्या मिला कि दो इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब दो इंटरसेक्शन पॉइंट है तो ये क्या है, मैनी वन है, मैनी वन, ये क्या है, मैनी वन फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो डोमेन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, इसका जो डोमेन है ना उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। रेंज तो सेम है, ठीक है, रेंज और कोडोमेन इसके सेम होते हैं दोनों, रेंज और कोडोमेन जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ पर से ऑन टू तो हुआ, लेकिन ये क्या नहीं हुआ, ये क्या नहीं हुआ, मैनी वन नहीं हुआ। ठीक है, मैनी वन नहीं है, ठीक है, मैनी वन है मतलब मैनी वन है, 1, 1 नहीं है। ठीक, रेंज क्योंकि इसकी यही होती है, रेंज भी इसको ऐसे डिफाइन करते हैं और कोडोमेन भी इसको ऐसे ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो कोडोमेन और रेंज ऐसे डिफाइन करेंगे, मेरे ख्याल से ऐसे ही होती है इसकी जो -∞ टू -1 यूनियन 1, ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है कहीं से कहीं तक। देखो, क्योंकि आप कितना ही बड़ा ग्राफ बना लो, अगर मैं यहाँ से 3π/2 वाले में भी यहाँ पे भी ड्रॉ करता तो भी वही आता, ये अगर मैं यहाँ पे भी ड्रॉ करता ना तो भी वही आती है हमारी वैल्यू, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे r -∞, -1 तो है, उसके बाद जीरो इंक्लूड नहीं है, तो जीरो इंक्लूड नहीं होने पे हमने सीधे कहाँ पहुँच गए, 1 से इन्फिनिटी तक, यानी कि यहाँ से यहाँ पे 1 था तो यहाँ से इधर को और इधर यहाँ पर से इधर को, जीरो इंक्लूड नहीं है, तभी हमने ये लिखा है, तभी कोडोमेन और रेंज भी सेम होते हैं इसके। ठीक है, क्योंकि रेंज भी हमारी यही आती है, तो ये समझ गए आप लोग। अब आ गया हमारा, अब क्या आता है अगला हमारा, y = cosec x तो हो गया। अब आफ्टर रेस्ट्रिक्टिंग डोमेन, आफ्टर रेस्ट्रिक्टिंग डोमेन, रेस्ट्रिक्टिंग द डोमेन, हमें क्या मिलेगा, डोमेन हमें क्या मिलेगा। अब कहाँ से कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट करें हम इसको, इसको हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं, देखो पाई -π/2 से +π/2, क्योंकि अगर हम इसको छोड़ दें, इसको नहीं लेंगे, पाई वाली वैल्यू इसको नहीं लें और यहाँ पर से भी हम इसको ना लें, ठीक है, ये वैल्यू इसको ना लें, ठीक है, ये वैल्यूज को हम क्या करें, इनको भी नहीं लें, तो हमें क्या मिलेगा, हम ये वाली जो -π/2 है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक ही जगह पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, इसको हटा देते हैं -π वाले को। तो हम क्या बनाएंगे, ऐसे करके देखना, ध्यान से देखना आप, तो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर से ग्राफ। अब जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, देखो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, 1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया हमारा, -1 आ गया, ग्राफ क्या बनेगा ऐसे यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे क्या है, π/2, ये 0 हो गया, और दूसरा कहाँ से बनेगा, यहाँ से नीचे को ऐसे, सॉरी यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे आएगा, क्योंकि उधर को तो डिफाइंड ही नहीं होगी ना उसकी वैल्यू, उधर को डिफाइंड नहीं होगी, क्योंकि पाई पे तो -∞ को टेंड करेगा, तो यहाँ से क्या आएगा, -1, यहाँ से इधर को आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से सीधे कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, जीरो पे इन्फिनिटी होती है इसकी डिफाइंड, तो ऐसे कहीं 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 पे ये फिर क्लोज होते होते एक जगह पे इंटरसेक्टर नहीं करेगा कभी भी इसका ग्राफ। ठीक है, इंटरसेक्ट ये वाली एक्सिस को, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना, ये काट रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या से, -1 और 1, इसके बीच में हमने इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब कौन सी वैल्यू पे, -π/2 पे। तो हमारी रेस्ट्रिक्शन के बाद हमें क्या मिला, हमें मिला एफ सच दैट, कहाँ से कहाँ तक मिला, कहाँ से कहाँ तक मिला, -π/2, -π/2 में हमने क्लोज्ड क्यों लगाया, क्योंकि एक स्पेसिफिक वैल्यू मिल गया हमें -1, और दूसरा क्या है, π/2। ठीक,
माइनस ऑफ पाई बाई टू पाई बाई टू, जिसमें से हमने जीरो को माइनस कर दिया क्योंकि जीरो पे इसकी वैल्यू डिफाइन है ही नहीं, जीरो पे इसकी वैल्यू डिफाइन होगी ही नहीं। क्यों क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो ध्यान से देखना, अब कॉसेक एक्स की वैल्यू क्या होती है? कॉसेक एक्स की वैल्यू होती है 1/sin x। अगर हम साइन की वैल्यू जीरो डाल देंगे, क्यों, ये क्या बन जाएगा 1/sin0। साइन जीरो क्या होता है 1/0, तो 1/0 क्या आ गया हमारा? नॉट डिफाइंड आ गया। क्या आ गया? 1/0 नॉट डिफाइंड आ गया। ठीक, अब समझ आया? तो तभी हमने इसकी वैल्यू, ये तो हमारा डोमेन हो गया। कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा देखेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -∞, -1 टू 1, तक जाएगा। तो यहाँ पे हमारी कोडोमेन रेंज भी दोनों सेम हो गई। अब हम अगर यहाँ पर से हॉरिजॉन्टल लाइन का टेस्ट करें तो एक ही पॉइंट मिलता है, एक पॉइंट मिलता है, यानी कि हम क्या कहेंगे यहाँ पर से, ये क्या होगा? 1 होगा, प्लस ऑन टू तो होगा ही होगा। ठीक है, ऑन टू पहले भी था क्योंकि कोडोमेन जो था ना, इसका कोडोमेन इसका यहीं से डिफाइन होगा। कोडोमेन इसका यहाँ से नहीं हो सकता, रियल नंबर नहीं हो सकता इसका कोडोमेन कैसे भी। ठीक है, तभी हमने यहाँ पर से लिखा। तो कोडोमेन यहाँ पर से भी, कोडोमेन और रेंज भी दोनों क्या हो गए? ऑन टू हो गए। ठीक, तो कोडोमेन और रेंज दोनों ऑन टू हो गए यहाँ पर से। तो ये आ गया -1, यानी कि कोडोमेन जो है इसका वो रेंज के बराबर है इस केस में, तो ऑन टू हो गया। क्यों? क्योंकि देख लो 1, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं -1, इसके बीच में r -1, यानी कि -1, के बीच की जो रेंज होगी, यानी कि 0, वो इसमें लाई नहीं करेगा। ठीक है, ये भी कह सकते हैं हम इसको। तो ये या तो ये कहो या तो ये कहो, बात एक ही है। ठीक, तो हमने यहाँ पर से समझ लिया कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल है। ऑन टू है, बाइजेक्टिव फंक्शन यहाँ पर से हो गया। सो बाइजेक्टिव फंक्शन है, इट इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव हो गया यहाँ से। तो हम क्या कह सकते हैं? बाइजेक्टिव। सो हम यहाँ से क्या कहेंगे? इनवर्स विल एग्जिस्ट, इनवर्स विल एग्जिस्ट। अब अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है इस केस में, तो हम इसका क्या ग्राफ ड्रॉ करेंगे? वही मेथड लगाएंगे, हमारी y इक्वल्स टू mx प्लस सी वाली मेथड, एक बार उसको ट्राई करते हैं। तो ये क्या होगा हमारा? x, y लिया किसके लिए? y इक्वल्स टू कॉसेक x के लिए। किसके लिए? y इक्वल्स टू कॉसेक x के लिए। ठीक, और इसके अब डोमेन देखना, ध्यान से देखना, -π/2, π/2 है जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो -π/2, π/2 जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है। तो हम यहाँ पर से इसका देखेंगे, तो ग्राफ, वैसे सीधे ग्राफ भी बना सकते हैं हम इसका, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, चलो कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर क्या डालेंगे? -π/2 डालेंगे, तो इसकी y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू कितनी आएगी -π/2 डालने में? -1। अगर हम x की वैल्यू π/2 डालेंगे, y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू आने पर हमारी आएगी 1। ठीक, y की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी ना। देखो π/2 डालने पे हमारी y की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। अगर हम 0 डालेंगे तो 0 तो डोमेन में आएगा ही नहीं, आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर हम 0 डालेंगे तो इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ जा रही है? नॉट डिफाइंड हो जा रही है। 0 डालने पे कहाँ जा रही है? नॉट डिफाइंड हो जाती है, या तो -∞ में और +∞ में, यानी कि -∞ से +∞ में चले जा रही है इसकी वैल्यू 0 डालने पे। ठीक है, तो तभी हमने यहाँ पे क्या लिखा? -∞, -1 यूनियन 1, हमने इसलिए यहाँ पे लिखा। ठीक, तो यहाँ पर से हम सीधे सीधे ग्राफ प्लॉट करते हैं। 0 की तो वैल्यू आएगी नहीं, 0 पे क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो सीधे सीधे ग्राफ प्लॉट करेंगे हम इसका। यहाँ पर से ग्राफ, तो इसका तो प्लॉटेड है, कॉसेक एक्स का तो प्लॉटेड है। अब सीधे सीधे यहाँ पर से हम क्या देखेंगे? कॉसेक इनवर्स एक्स वाई। अब ये जो था एक्स और वाई थे, यहाँ पे क्या था? x और y थे। अब यहाँ पे अगर x डोमेन था, y क्या था? कोडोमेन था, यानी कि y रेंज ही समझो। तो y रेंज था, यहाँ से क्या हो जाएगा? ये दोनों उल्टे हो जाएंगे इनवर्स निकालने में। तो ये क्या होगा हमारा? हम f इनवर्स क्या निकालेंगे यहाँ से? देखो यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पर से हमारी f का क्या था? डोमेन क्या था? -π/2 टू π/2 से -0, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है। 2 कहाँ से कहाँ तक है? -∞, -1 यूनियन 1, ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? कोडोमेन, और ये क्या है हमारा? डोमेन। अब हम इनवर्स निकालते हैं कभी भी तो क्या होता है? कोडोमेन डोमेन बन जाता है और डोमेन कोडोमेन बन जाता है। तो हमारे यहाँ पर से क्या बनेगा? f इनवर्स क्या बन जाएगा यहाँ से? डोमेन इसका क्या बनेगा? डोमेन बनेगा इसका -∞, -1 विद क्लोज्ड इंटरवल यूनियन 1, ओपन इंटरवल इन्फिनिटी में। 2 कहाँ से कहाँ तक? अब डोमेन क्या हो जाएगा इसका? डोमेन ध्यान से देखना, डोमेन हो जाएगा -π/2, π/2, ये कोडोमेन है और ये क्या है? डोमेन है। ठीक है, या रेंज भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, क्योंकि अब तो रेंज, या रेंज भी कह सकते हो। तो कोडोमेन और रेंज माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर से? 0। ठीक, इतना समझ आ गया।
तो ये क्या बन गया हमारा डोमेन, कोडोमेन ये बन गया। डोमेन की वैल्यू ये आ गई, हमने उल्टा कर दिया यहाँ पे हमारा ऐसा था -π/2, ये डोमेन था, ये कोडोमेन था। अब वो हमने क्या किया, ये जो कोडोमेन था इसको डोमेन बना दिया और जो डोमेन था इसको कोडोमेन बना दिया। ठीक, यानी कि रेंज भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पर से क्या लिखेंगे हम, ये तो हमारा आ गया। अब यहाँ पर से हमारी डोमेन की वैल्यू ही चेंज हो गई है, डोमेन की जो वैल्यूज थी वही चेंज हो गई है। तो हम यहाँ पर से क्या लिखेंगे, y और x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर से देखना। ठीक है, y और x की वैल्यू क्या हो जाएंगी यहाँ पर से, ये क्या आएंगी हमारी, अब इसका उल्टा कर लेंगे, -1, -1 पे क्या आएगी वैल्यू π/2, 1 पे क्या आएगी -π/2 सॉरी। ठीक है, 1 पे क्या आएगी π/2, 0 पे क्या आएगी नॉट डिफाइंड आ जाएंगी। ठीक है, 0 पे नॉट डिफाइंड आएंगी। तो वैसे ही हमारा ग्राफ चलेगा जैसे अभी तक चल रहा था। ठीक, तो इस बार क्या हो जाएगा, ग्राफ में सब उल्टा टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ध्यान से, ये नॉट डिफाइंड यानी कि नॉट डिफाइंड को ऐसे नहीं, यहाँ पे इन्फिनिटी लिख लेते हैं 0। ठीक है, -∞ और इन्फिनिटी दोनों आएंगे इस केस में। तो हम यहाँ पर से इसका ग्राफ प्लॉट करें तो इस टाइप का आएगा कुछ। ठीक, अब 0 इन्फिनिटी पे क्या है हमारी 0, इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या आ रही है हमारी 0, तो कुछ ऐसे आएगी इसकी वैल्यू। यानी कि पहले तो इनकी वैल्यू डाल लेते हैं, -1 पे क्या है हमारी π/2, -1 पे क्या है हमारी, यहाँ पे -1 है, इस पे वैल्यू क्या है π/2, कहीं यहीं पे है, -π/2 यहाँ पे है कहीं। ठीक है, तो यहाँ पर से, और इसका ग्राफ 0 पे तो नहीं आएगा, 0 पे क्या है नॉट डिफाइंड है, तो 0 पे नॉट डिफाइंड होने की वजह से इसका ग्राफ ऐसे चला जाएगा पीछे को। ठीक, इसका ग्राफ क्या आएगा, ऐसे चला जाएगा पीछे को, क्योंकि 0 पे नॉट डिफाइंड है। -1 और 1 के बीच में तो ये ग्राफ लाइन नहीं करेगा। इसका मतलब है क्या, r -1, -1, यानी कि -1, 1 के बीच की जो रेंज है उसमें ये लाई नहीं करेगा, वो उसमें ये लाई नहीं करेगा, यानी कि 0 ही होता है -1, 1 के बीच में, तो इसके बीच में आएगा ही नहीं। ठीक, ऐसे ही हमारा यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब क्या आएगा 1 पे, यहाँ पे 1 होता है, तो 1 पे क्या आ जाएगा, 1 पे वैल्यू क्या आ रही है हमारी π/2, तो π/2 सपोज यहाँ पे है कहीं π/2, तो यहाँ पर से 1 पे π/2 है, 1 पे π/2 यानी कि ऐसे कुछ ऐसे आएगा, तो इसकी वैल्यू ऐसे चली जाएगी। ठीक, इसकी वैल्यू कैसे जाएगी, ऐसे आ जाएगी, नीचे टच नहीं करेगा, ध्यान से देखना, नीचे टच नहीं करेगा, ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा यहाँ पर। तो हमने देख लिया इसका ग्राफ क्या होगा, ये किसका ग्राफ है, y = cosec इनवर्स ऑफ x का ग्राफ, क्योंकि 0 पे तो इन्फिनिटी है यानी कि नॉट डिफाइंड है। ठीक है, 0 पे तो नॉट डिफाइंड वैल्यू है, तो हम इसको लिख नहीं सकते, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से -π/2 पे इसकी वैल्यू, यानी कि -1 पे इसकी वैल्यू क्या थी, -π/2, 1 पे इसकी वैल्यू क्या थी, 1 पे इसकी वैल्यू थी π/2। ध्यान से देखो, 0 पे नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ से हमने कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होंगे हमारे। तो ये किसका ग्राफ है, y = cosec इनवर्स x का। इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं हम इसके, ये अब हम लिखेंगे इसका डोमेन, लिखेंगे दोबारा से। डोमेन क्या होता है इसका, डोमेन होता है इसका -∞, -1 यूनियन 1, ये इसका क्या है, डोमेन बन गया। ठीक, और दूसरा क्या बना हमारा, रेंज। रेंज क्या था हमारा, रेंज क्या बनेगा, रेंज आएगा हमारा, रेंज यही आएगा। ठीक है, इसको छाप दो यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, -π/2, π/2 में से हमने किसको हटा दिया, 0 को हटा दिया, ये हमारा आ गया रेंज। और देखो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसे डिक्रीज हो रहा है, नीचे को डिक्रीज हो रहा है, तो ये हम क्या कहेंगे, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, तो ये क्या होता है, हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो ये हमारा किसका पार्ट प्रूफ हो गया, कॉसेक इनवर्स एक्स का हमने ग्राफ भी प्लॉट कर दिया, डोमेन रेंज सब समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं सेक इनवर्स एक्स की तरफ, बढ़ते हैं इनवर्स ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि सेक एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ से y = सेक एक्स का ग्राफ भी हम साइन एक्स के जैसे ही ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने y = कॉसेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया था पीछे, तो y = सेक एक्स आया यहाँ पर से हमारा। ठीक, ये हमारा क्या है, फंक्शन है। अब सेक एक्स का जो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन में किसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, कॉसेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो कॉसेक एक्स का ग्राफ कहाँ पे, 0 पे क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर से ऐसे आएगा, ये कुछ इस टाइप से आएगा, π/2 यहाँ पे π/2 हो गया। ठीक, π/2 यहाँ पर से ऐसे आएगा। ठीक है, तो π/2 पाई पे क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, पाई पे -1 आ जाएगा। ठीक है, ये -1 है, और यहाँ पे क्या है, ये 1 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -π/2 है, फिर उसके बाद नीचे आके दोबारा से ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे 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 चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी -π।
ठीक, तो हमने यहाँ पर से कुछ वैल्यूज देख ली। अब इसका क्या करो, इसका भी उल्टा कर दो, यानी कि सेक का ग्राफ ऐसा हो जाएगा। सेक का ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसको शॉर्ट ट्रिक है इसको बनाने की, ठीक है। ऐसे आ जाएगा इसका ग्राफ। ऐसे ही यहाँ पे भी लिख कर सकते हो आप इसको। अब ध्यान से देखना, ठीक है, हम क्या देख रहे हैं इसके ग्राफ में, ध्यान से देखना। ये देखना, अब अगर इसकी हम रेंज और डोमेन की बात करें, डोमेन रेंज की बात करें, तो डोमेन और रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रही है देखना। एफ सच दैट, डोमेन तो इसका होता है हमारा, क्या हो जाएगा इसका, डोमेन हो जाएगा इसका ये आर माइनस क्या हो जाएगा 2n+1 π/2, ठीक है। 2n+1 π/2 इसका क्या हो जाएगा हमारा डोमेन। डोमेन इसका r-2n+1 π/2 होगा। और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज सेम वैसी होगी जैसी हमारी किसकी थी, cosec x की थी। तो cosec x की रेंज यहाँ पर लिख लो। cosec x की रेंज क्या हो जाएगी यहाँ पर से हमारी -∞, -1 विद क्लोज्ड इंटरवल यूनियन 1, क्या होगी, इसकी भी रेंज होगी। ठीक, इसमें भी 0 इंक्लूड नहीं होगा। और 2n+1 π/2 का मतलब है n पाई प्लस π/2 का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर से हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये जो यहाँ पर 1 तो आ रही है, 0 पे 1 तो आ रही है, लेकिन ये वैल्यूज इसमें देखो π/2 इसमें इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ये वैल्यूज इसमें इंक्लूड नहीं हो रहे, तो हमने क्या लिखा है 2n+1 π/2। इसको और क्या लिख सकते हो आप, r -n पाई प्लस π/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। बात एक ही है, हमने फिर कॉमन ले लिया वहां से, तो ये भी लिख सकते हो आप यहाँ पर से इसको, ठीक है। तो n पाई और π/2 की वैल्यू इसमें ऐड करोगे तो ये वैल्यू हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक, अब हमें इसके ग्राफ को देखें तो यहाँ पर से हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर से हमें क्या मिल रहा है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट, दो इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक, तो ये क्या है, मैनी वन है, क्या है ये, मैनी वन फंक्शन है। अब ऑन टू तो होगा ही है, ठीक है, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन और रेंज दोनों सेम होते हैं, तो रेंज समझ लो सिंपली आप अभी। तो अब हम इसका डोमेन रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। आफ्टर रेस्ट्रिक्टिंग डोमेन क्या बन जाएगा ये, रेस्ट्रिक्टिंग डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करने के बाद ये क्या बनेगा हमारा, इस टाइप में बनेगा कुछ। ठीक, तो डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया हमने, तो अब कहाँ से कहाँ तक करें इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट, कहाँ से कहाँ तक करें इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट, देखो 0 से 0 है यहाँ पे, 0, पाई करते हैं हम इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट। उसके बाद क्या करेंगे, -π/2, यानी कि इसमें कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ये और यहाँ से ये, यानी कि इसको हटा दो, इसको छोड़ दो अभी। तो यहाँ से ये करते हैं और यहाँ से हम करते हैं ये वाला पार्ट, यहाँ से ये वाला पार्ट और यहाँ से ये वाला पार्ट कर सकते हो, या यहाँ से इधर वाला उधर वाला भी कर सकते हो, आपकी जो मर्जी है वो कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई भी कर सकते हो। मैं इस समय ले रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारा 1 है, ये हमारा क्या है -1 है। इसको हटा दो बस आप, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हटा दो, ये वाला पार्ट हटा दो, बचेगा क्या, ये वाला पार्ट, और क्या बचेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो 0 to π कर रहा हूँ, 0 to π का मतलब है 0, π के बीच के वाले डोमेन को ले रहा हूँ मैं। तो 0, π वाले डोमेन में ये आएगा और ये आएगा, यानी कि ये वाला पार्ट हट जाएगा, क्योंकि ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, π/2 पे तो ये नॉट डिफाइंड है। तो यहाँ पर से हम क्या लेंगे, 0 और ये वाला पार्ट ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर से हम अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये क्या हो जाएगा, 0, एक जगह पे यहाँ पे 0 होगा। अब उसके बाद π/2 भी ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे आएगा पाई, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, पाई। तो 1 पे ये डिफाइन है, 0 पे क्योंकि वैल्यू क्या होती है 1, तो π/2 पे इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है। π/2 पे कहाँ टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को, और यहाँ से -∞ को टेंड करेगा। और यहाँ से फिर ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे पाई है, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ठीक है। टच नहीं करेगा, ध्यान रखना, टच नहीं करेगा इसको। तो ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट जो था हमने हटा दिया यहाँ से, और ये वाला पार्ट यहाँ से हटा दिया, ठीक है। इधर वाला पार्ट यहाँ से हटाया और इधर वाला ये वाला पार्ट यहाँ से हटा दिया। ठीक, तो हमारे क्या बन गया, ये वाला बन गया। कहाँ से कहाँ तक लिया हमने, 0 to π लिया, तभी ये हो रहा है, ठीक है। 0 to π लिया है, जिसमें हम π/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। π/2 को इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं, देखो ध्यान से, π/2 को इंक्लूड इसलिए नहीं करेंगे, π/2 पे इसकी वैल्यू कहाँ डिफाइन हो रही है, इन्फिनिटी को डिफाइन हो रही है, यानी कि वैल्यू तो डिफाइन है ही नहीं इसकी, इन्फिनिटी पे है। तो यहाँ पर से हम क्या लिखेंगे, एफ सच दैट, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 0, π विथ क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल क्योंकि 0 पे हमें क्या वैल्यू मिल रही है, 1 मिल रही है, ठीक है। ऐसे ही पाई पे -1 मिलेगी, थोड़ा सा गड़बड़ हुई ग्राफ में। तो पाई पे क्या हो गई, यहाँ पर ले लेते हैं हम, पाई पे क्या हो गई, ये -1 हो गई, तभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कि 0, π में क्लोज्ड इंटरवल आया। अब इसमें से हम -π/2 को हटा देंगे, -π/2 को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो -π/2 को क्यों हटाए, क्योंकि इसकी वैल्यू -π/2 पे डिफाइन है ही नहीं।
कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है इसकी वैल्यू माइनस ऑफ पाई बाई टू में, ठीक है। तभी हमने ऊपर क्या लिखा 2n+1 पाई बाई टू, क्योंकि पाई पे इसकी पाई बाई टू पे कहीं भी इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, इसलिए लिखा हमने पाई बाई टू n+1 पाई बाई टू, ठीक है। तो अब यहाँ पर से देखें ये क्या आ रहा है माइनस ऑफ पाई बाई टू, इतना तो कर लिया हमने। इसकी उसके बाद क्या आएगा वही रेंज वही आएगी -∞, -1 यूनियन 1, इन्फिनिटी क्या हो जाएगी इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ से क्या है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करने पे हमें क्या मिलेगा ये 1 1 फंक्शन है, 1 1 है, ठीक है। और क्या है ये बाइजेक्टिव भी है, बाइजेक्टिव होगा, अब बाइजेक्टिव होगा। अब ये हमने बाइजेक्टिव प्रूफ कर दिया, तो क्या करेगा इसका इन्वर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स विल एग्जिस्ट। अब इसका जो ग्राफ है हम वो अगले पेज में ड्रॉ करते हैं। तो ये 1 1 भी है और ये हमारे क्या होगा ऑन टू फंक्शन भी होगा, ठीक। 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। ये देखना ध्यान से देखना पाई बाई टू डिफाइंड डिफाइंड क्यों नहीं है, अब देख लो ध्यान से, ठीक है। वैसा ही है हमारा सेक एक्स से, देखो हम यहाँ से सेक को हम क्या लिखते हैं 1/cos cos x लिख सकते हैं। अब cos ऑफ पाई बाई टू डालते हैं यहाँ पर, cos ऑफ पाई बाई टू क्या होता है, cos ऑफ पाई बाई टू 0 होता है, तो ये क्या हो गया 1/0 पे नॉट डिफाइंड हो गया, 1/0 क्या हो गया नॉट डिफाइंड। तभी हमने क्या लिया पाई बाई टू को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। पाई बाई टू को इंक्लूड यहाँ पे हमने नहीं किया। और अगर हम यहाँ पर सेक 0 डालेंगे तो क्या आएगा हमारे यहाँ पर से, सेक ऑफ 0 होता है हमारा 1, तभी हमने यहाँ पे क्या लिया है सेक ऑफ 0 की वैल्यू लिया। और सेक ऑफ पाई क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा, सेक ऑफ पाई की वैल्यू हो जाएगी -1, तभी हमने क्या लिया यहाँ पे इसमें क्लोज्ड इंटरवल डाला है, ये समझ गए। तो इनवर्स एग्जिस्ट यहाँ पर से इसका करेगा। अब हम समझते हैं इसका एफ इनवर्स। अब अगर हम इसका एफ इनवर्स निकालें तो हमारा क्या था डोमेन था हमारा 0, पाई, यहाँ पे देखो ध्यान से 0, पाई ये हमारा डोमेन था। और ये समझो कोडोमेन या रेंज, कोडोमेन और रेंज दोनों एक ही होते हैं इसमें, माइनस ऑफ पाई बाई टू। तो -∞, -1 यूनियन 1, इन्फिनिटी इसका क्या है कोडोमेन है। तो अब यहाँ पे जो कोडोमेन है वो क्या बन जाएगा डोमेन बन जाएगा एफ इनवर्स में, और डोमेन जो होगा वो कोडोमेन बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से कोडोमेन, अब हमारा डोमेन क्या बनेगा -∞, -1 यूनियन 1, इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो कोडोमेन या रेंज जो भी कहो आप वो क्या बन जाएगा 0, पाई विथ क्लोज्ड इंटरवल माइनस ऑफ पाई बाई टू, ये क्या बन जाएगा हमारा रेंज या कोडोमेन जो भी कह सकते हो आप। ये क्या बन गया डोमेन और ये क्या बन गया कोडोमेन या कह सकते हो आप रेंज, ठीक। इतना समझ आ गया। तो ये हो गया हमारा इसका। अब हम इसका समझते हैं y=mx+c वाली मेथड से इसका ग्राफ भी समझते हैं। क्या समझते हैं, ग्राफ भी समझते हैं। तो अब डोमेन हमारा ये है, रेंज हमारा ये है, ठीक है। तो y अगर हम sec x वाली मेथड लगाएं, sec x वाली, f यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, f क्या था हमारा, f था हमारा 0, पाई माइनस ऑफ पाई बाई टू, ठीक है, माइनस ऑफ पाई बाई टू। और दूसरा क्या आएगा 2 कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं -∞, -1 विथ क्लोज्ड इंटरवल यूनियन 1, इन्फिनिटी। ये क्या था हमारा किसकी वैल्यूज थी ये f की, यानी कि y sec x की वैल्यूज ये हैं। और y सेक इनवर्स एक्स की वैल्यूज क्या है, सेक इनवर्स एक्स की वैल्यूज ये है। तो y सेक एक्स में हम अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो हम वही मेथड लगाते हैं इसमें भी, ठीक है। यही मेथड लगाएंगे तो हमारी क्या बनेगी, देखना ध्यान से देखना आप 0 पे x, ये 3 कर लेता है, ठीक है। तो x और y यहाँ पे, ठीक है, x और y पे यहाँ पे है। तो 0 डालने पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि इसका एक डोमेन क्या है 0, तो 0 डालने पे हमारी वैल्यू क्या आएगी 1 होती है, क्योंकि सेक ऑफ 0 क्या है 1 है। और उसके बाद हम डालेंगे अगर पाई बाई टू डालेंगे यहाँ पर से हम, पाई बाई टू डालने पे हमारी वैल्यू कितनी आएगी इन्फिनिटी। माइनस ऑफ पाई बाई टू डालने पे हमारी वैल्यू कितनी आएगी माइनस ऑफ इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है। यानी कि मतलब बात एक ही है, पाई बाई टू डालोगे तो इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी, माइनस ऑफ पाई बाई टू, बात एक ही है, ठीक है। तो पाई बाई टू डालने पे हमारी एक तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसको भी पॉजिटिव कर लो, एक तो नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे आएगी, देखो ध्यान से नेगेटिव वैल्यू कैसे आई, पाई बाई टू डाली हमने तो नीचे को जा रही है एक वैल्यू यहाँ पे हो गई, और पाई बाई टू यहाँ पर जाएगी तो एक ऊपर को जा रही है। यानी कि हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव ऊपर वाली एक्स एक्सिस में है, तो हम क्या कहेंगे इसको ले लेते हैं हम प्लस, इसको ले लेते हैं हम माइनस, ठीक है। तो तभी यहाँ पर ये आर्क है। और क्या आएगा हमारा पाई की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी, पाई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर से हमारी -1। ऐसे ही आप कॉसेक के ग्राफ में भी इसको प्लॉट कर सकते हो, जैसे हमने पिछले वाले में किया था वैसे ही प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे हमारी क्या वैल्यू नहीं थी, वहाँ पे हमारी 0 वैल्यू इंक्लूड नहीं थी, यहाँ पे हमारी पाई बाई टू वैल्यू इंक्लूड नहीं है। तो वहाँ पे भी 0 हमारी क्या आ रही थी इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आ रही थी, ठीक है। 0 की वैल्यूज दो जगह आएंगी ना, 0 की वैल्यूज यहाँ पे देखो ध्यान से,
यहाँ पे देखो जीरो की यहाँ पे हमने डाला, जीरो की वैल्यू एक नहीं होगी, जीरो की वैल्यू नॉट डिफाइंड कहाँ कहाँ पे होगी, एक तो माइनस इन्फिनिटी पे होगी और एक कहाँ पे होगी, प्लस इन्फिनिटी पे। तभी हमने क्या लिखा है माइनस, इसकी क्या है ये रेंज, माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस वन कॉमा वन कॉमा इन्फिनिटी। ये तो एफ इनवर्स के केस में, सॉरी हाँ, एफ के केस में देखोगे तो इसकी रेंज इतनी ही आएगी, ठीक है, एफ के केस में देखोगे इसकी रेंज इतनी आएगी। तो यहाँ पर से हम देखें हैं तो ये हमारी क्या आ गई, वाई स्क्वायर टू सेक एक्स की आ गई। तो सेक एक्स तो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ही लिया है, ध्यान से देखो। अब हमने क्या क्या वैल्यूज डाली, जीरो पे वन आ रही है, पाई पे क्या आ रही है माइनस वन आ रही है, पाई बाई टू में एक जगह पे हमारी क्या आ रही है इन्फिनिटी आ रही है और एक जगह पे क्या आ रही है माइनस ऑफ इन्फिनिटी आ रही है, ठीक, इतना समझ आ गया। अब इक्वल्स टू हम y इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू देखते हैं यहाँ पर से। तो सेक इनवर्स एक्स में क्या होगा, y और x बदल जाएंगे, दोनों कोडोमेन, ये डोमेन था, ये डोमेन था और ये कोडोमेन था। अब ये क्या बन जाएगा, ये डोमेन बन जाएगा y और कोडोमेन क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तो यहाँ पर से देखो ये क्या बनेगा, y x क्या बनेगा, वैल्यूज वही रहेंगी, वन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और माइनस वन, और ये क्या होगा जीरो, पाई बाई टू और पाई बाई टू और पाई, ठीक है। ये क्या होंगे हमारी इसकी वैल्यूज होंगी, ठीक। तो ये हमारी इसकी वैल्यूज है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने पे हमें क्या पता चला, ग्राफ प्लॉट करने पे हमें क्या पता चला, जीरो पे क्या आएगी इसकी वैल्यू, जीरो पे क्या आ रही है इसकी, सॉरी वन पे क्या आ रही है इसकी वैल्यू, यहाँ देखना ध्यान से। अब देख ये जीरो ही लिख लेते हैं इसको यहाँ पर। वन पे क्या आ रही है, वन यहाँ पे होता है, तो वन पे इसकी वैल्यू क्या है, जीरो, यानी कि यहाँ पे ही होगा, ठीक। अब अगला है इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या है, पाई बाई टू। तो इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू पाई बाई टू होने का मतलब है जीरो, वन पे तो जीरो आ रही है तो यहाँ पर से ये स्टार्ट होगा, और पाई पे क्या आ रही है माइनस वन आ रही है, पाई पे क्या आ रही है इसकी वैल्यू माइनस वन आ रही है। तो इस टाइप से ग्राफ बनेगा कुछ इसका, ठीक है। यहाँ देखना, यहाँ पे हमने क्या लिया माइनस वन, यहाँ पे हमारा पाई बाई टू है, यहाँ पे क्या हमारा पाई है, ठीक, यहाँ पे हमारा पाई है। तो अब देखो माइनस वन पे क्या आ रही है इसकी वैल्यू, माइनस वन पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस वन पे आ रही है इसकी वैल्यू पाई, माइनस वन पे पाई वैल्यू आ रही है, यानी कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ पर से ऐसे करके नीचे को बढ़ेगा, ठीक। माइनस वन पे इसकी वैल्यू पाई आ रही, देखो पाई बाई टू पे इसकी वैल्यू क्या है, पाई बाई टू पे इसकी वैल्यू क्या है, जी इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या है, नॉट इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू पाई बाई टू है, यानी कि इन्फिनिटी कहीं इधर होगी, इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई बाई टू आएगी, ठीक है। तभी हम बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे सपोज हमारी क्या है माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे है, क्या हमारी माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे अगर हमारी वैल्यू, तो ये देखना ध्यान से, माइनस इन्फिनिटी पे क्या आएगी इसकी वैल्यू, यहाँ पे पाई बाई टू आएगी। तभी हमने इसको ऐसे प्लॉट ऐसे डाल रखा है, ठीक है, ग्राफ को, और नीचे जाएगा ये ताकि पाई बाई टू पे आ जाए। और प्लस पे क्या आएगी, प्लस ऑफ इन्फिनिटी यहाँ पे है, प्लस इन्फिनिटी पे क्या आएगी इसकी, यहाँ पे आएगी पाई बाई टू। तो पाई बाई टू यहाँ पर से ऐसे जाएगा फिर, ठीक है, यहाँ से आएगा ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, ठीक। इसका ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे करके ऐसे चला जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉस सेक इनवर्स वाई इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स का क्या आ गया, हमारा ये ग्राफ आ गया, ठीक। वाई इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ आ गया, जहाँ पे हमारी क्या है डोमेन है, डोमेन क्या है हमारा, डोमेन इस केस में हम देखें तो एफ इनवर्स एक्स के सेकंड वाई इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स के केस में हमारा क्या है डोमेन, सेक इनवर्स एक्स के केस में डोमेन क्या है हमारा माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस वन, माइनस वन पे क्लोज इंटरवल यूनियन वन कॉमा इन्फिनिटी, और रेंज क्या आएगी इसकी, यहाँ से देखना ध्यान से देखना, रेंज क्या आएगी इसकी, रेंज आएगी इसकी जीरो कॉमा पाई, जिसमें क्लोज इंटरवल आएगा माइनस पाई बाई टू, ठीक है, सॉरी प्लस ऑफ पाई बाई टू, ठीक है, प्लस ऑफ पाई बाई टू, ये हमारी रेंज होगी। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, जो हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की। सो आपको अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर एवरी वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक यू।